Okay, recording. Gentlemen, my name is Vikram Singh, and we are back with another brilliant episode of Bunch of Explorer with our only lovely Mr. Gaurav. Yes, हाँ, आज हम आपके सामने एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज लेकर आए हैं। हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट आज आपके साथ आएंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जो कि हमेशा से एक बच्चा अपने जीवन में चाहता है। और आज हम दुनिया के शादी कर सामने। ली क्या? हाँ। शादी कर ली क्या? शादी भी तो शादी नहीं करी है, ही इज़ बैचलर, लेकिन उसने करियर बहुत अच्छा बना लिया है। ही इज़ प्रोबेबली द ए लिस्टर ऑफ आवर कंट्री। और आज हम जानेंगे कि कैसे एक आम बच्चा क्या कहते हैं अपनी ड्रीम अगर उसकी एडवाइस ले तो कैसे वो अपना मुकाम भी पा सकता है। आई थिंक हम उसकी स्टोरी जानना चाहेंगे कि उसने क्या सही किया, कैसे उसने अपने ड्रीम्स अचीव किए। और वो मेरा एक बहुत ही प्यारा दोस्त भी है, इस वजह से वो उसने हमें ये मौका दिया है जानने का। आई एम वेरी क्या बोलेंगे, ग्रेटफुल टू हिम। और हमारे साथ हैं गौरव, जो आज नई नई कहानियाँ जानने के लिए हमारे साथ हैं। और हम ये एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। और मैं ओपनिंग कर दूं एक बार। मैं भी ठीक थोड़ा बता दूं ठीक क्या है, हम ठीक है। आज करेंगे ना। यस तो यस यस, प्लीज प्लीज गो हेड। आज विशाल और मैं गौरव, हम दोबारा एक आपके सामने हैं। तो आज हमने किसी को इनवाइट किया, हमने सोचा कि आज कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने हम दोनों के बारे में तो जान ही लिया। तो हमने सोचा कि कुछ नया करते हैं। आज हमने किसी गेस्ट को बुलाया है। मतलब जैसा पेरेंट्स के चाहते हैं कि मेरा बेटा करियर में ऐसा कर ले या वो कर ले, या एक नॉर्मल मीडियोकर बच्चा सोचता है कि मेरे ऐसा करियर हो जाए तो मेरी लाइफ सही हो जाएगी, चिल हो जाएगी। तो हमने एक ऐसे गेस्ट को बुलाया आज कि जिसने चलो वो सब काम कर दिया। आज हम उससे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा उसकी जर्नी रही, क्या वो बचपन में सोचता था, यही सोचता था यहीं आने की, या वो इंसिडेंटल आया, अब वो यहाँ पर आके खुश है, या मतलब लगता है इट्स ओके, या कैसा उसे फील होता है, या उसे लगता है कि अभी आगे और जाना है, या उसे लगता है कि बहुत ज्यादा अचीव कर लिया। तो हम आज उसको जानने की कोशिश करेंगे, आज उसकी बेसिकली कहानी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो आज के लिए स्टार्ट करते हैं। विशाल ऑसम। आप। मैं इनवाइट करना चाहूँगा अपने अजीज दोस्त मिस्टर। लेट हिम कम, सरप्राइज बने रहने देते हैं, जब वो आएगा तब प्रॉपर इंट्रोडक्शन देंगे। मैं तो उसे जानता नहीं, तो मैं तू आप वो यस इंट्रोडक्शन नहीं ले रही। जानते, आप नहीं मैं जानते। जैसे कि आप मिल रहे हो उससे पहली बार, मैं भी पहली अच्छा बार ही मिल रहा अच्छा। हूँ। तो हम जितने भी आगे से गेस्ट बुलाएंगे तो बिल्कुल या तो इसके लिए नहीं होंगे या मेरे लिए नहीं होंगे, क्योंकि उससे पहले हम बात इसलिए नहीं करवाना चाह रहे हैं कि सामने वाला बंदा उसे एक्सप्लोर कर सके थोड़ा बहुत, स्वीट जो स्वीट नया स्वीट, बंदा है उसके यस लिए। यस यस। हाँ, जैसे आप भी आज मतलब स्पॉन्टेनियसली या इंस्टेंटेनियसली क्या बोलेंगे, मतलब अचानक से मिल रहे हो, मैं भी आज के दिन उससे ऐसे ही मिल रहा हूँ। हमारा कोई पीछे से वो नहीं रहा है, मैंने बस उनको रिक्वेस्ट किया। और ये पूरी तरह से जैसे एक दोस्त मिलता है उस तरह से बोलो तो रॉ ही कन्वर्जेशन होगा, कोई प्री प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मैं बता देता हूँ कि मैं उसको कैसे जानता हूँ। 12th के बाद जब हम आईआईटी वगैरह की तैयारी कर रहे थे तो वो भी मेरे साथ ही तैयारी कर रहा था, हम जुड़े, हम एक ही आसपास ही रहते थे। हाँ, तो मैं बताता हूँ दोस्तों, मैं इम्प्रेस हुआ था शुभम से। उसकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट थी, मैथमेटिक्स को वो बहुत फास्ट, क्योंकि वो यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ है मामू। अच्छा अच्छा अच्छा, यूपी बोर्ड के पढ़े बच्चे हाँ, तैयार होंगे, तो क्योंकि उनकी। मेरे को याद है जो 10th में पढ़ा दिया था ना, क्योंकि मैं 10th यूपी से करी थी, वो 12th में आ रहा था। तो मैं जब 12th में पढ़ता था मेरे को लगता था अरे यार ये सब तो कर रखे हैं, ये तो टिग्नोमेट्री तो जब तक छोड़ दो, पढ़ा हुआ है पूरा का पूरा, यूं ही निकाल देंगे। तो ऐसे काफी हेल्प मिली थी। टिग्नोमेट्री तो पढ़ी ही नहीं थी मैंने 12th में, सही बताऊं तो। अब इससे बात करेंगे, ये भी यही बोलेगा सेम सेम बात। देखते हैं देखते हैं। तो यही था कि इनकी कैलकुलेशन बहुत तेज थी। तो मैथ के जनरली यूपी बोर्ड के बच्चे मैथ में बेटर होते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया अच्छा, ये प्रैक्टिकली। इतने ही आ रहा है, इतने तो जब तक वो बता कि क्या था तो कैसे मिला है, मतलब शुभम से। जब मैं 12th के बाद, सॉरी 12th नहीं, 10th के बाद ही मेरे डैड ने मुझे इंजीनियर का सपना सिखा दिया था। तो 11 12 और प्लस आईआईटी कोचिंग हम करते थे। डैड ने सपना दिखा दिया था। नहीं,
ऐसा एक बन गया है अब। ज़्यादातर बच्चे 10th के बाद ही कोटा चले जाते हैं राजस्थान में। इसी तरह से आगरा में भी एक कल्चर आ गया था, उस समय न्यू था कि कोटा की कोचिंग, अब कोटा में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आगरा से ही कर सकते हो। तो यस यस अब यस, मतलब बच्चे कोटा में नहीं कटेंगे, यहाँ भी यही कटेंगे। कटेगा। ठीक है, स्टेप तो अच्छा ही था। हम्म, काफ़ी लोग जा भी नहीं पाते, उनके लिए तो ठीक ही था, पैसे बच जाते थे, एक्सपेंसिव पड़ता था। तो हमारी मुलाकात वहीं हुई थी, ये हमारे घर के पास ही रहता था और हम एक ही वैन में जाते थे कोचिंग में। हमें स्कूल नहीं जाना होता था, हमें सीधे कोचिंग जाना होता था। तो हाँ, हम पूरे अब दिन। देखो मैं इससे एक और बात ऐड करना चाहूंगा प्लीज़ प्लीज़। कि ये दोनों एक ही कोचिंग सेंटर में जाते थे, एक ही हाँ वैन में जाते थे। जब भी तो आज अविशाल कहाँ पर है और शुभम कहाँ पर है, हाँ, तो मैं अगर यही तुम बता अच्छी रहा हूँ। जगह पढ़ रहे हो तो उससे भी कुछ नहीं। Okay, okay, okay. Ladies and gentlemen, I would like to welcome our dear friend Shubham Yadav. Please give them a big round of applause. ओके, मैं अब प्रॉपरली एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। शुभम इज़ माय गुड फ्रेंड, और हम 10th से जानते हैं। 10th के बाद से एक दूसरे को हमारा मुलाकात हुई थी। उसके बाद मिस्टर शुभम ने तरक्कियों की सीढ़ियाँ इतनी ऊपर चले गए वो, हम भाई साहब धीरे धीरे रेंगते रेंगते जैसे तैसे सरप्राइज अब किया। विशाल तरक्की की सीढ़ियां गिनता रहता है कितनी हो गई। बट ही इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन, ये भी मैंने नोटिस किया है। वो अभी भी इतना अच्छा है कि मुझे मतलब रिप्लाई देता है हर बार, कौन करता है आज के टाइम में। क्या ओके। यार। एक वीडियो सॉरी, मुझे भेजा विक्रम ने, मैंने देखा, बहुत अच्छा था वो। अरे क्या वाह, चीज? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुमने जनता, वीडियो भेजी थी क्या? जनता प्लीज देखिए, आज हमारे दोस्त को हमारी वीडियो अच्छी लगी है। आप भी कृपया देखिए, थोड़ा सा भेजी प्यार भेजी दीजिए। थी विशाल, भाई यार, विशाल वीडियो विक्रम यार भेजी थी अलग ही तुम्हें? फॉर्म में चल रहा है यार तुम शेयर लोग। किया था। कुछ ऐसा बोल रहे बोलो, थे? विक्रम अलग ही फॉर्म में चल रहा है अभी। अरे नहीं ब्रो, ऐसा कुछ नहीं है यार। ठीक है। शुभम, हम चाहते हैं आप अपने आप को जनता से एक बार परिचय दीजिए अपना आप। हाय गाइस, मेरा नाम शुभम है। एक्चुअली मैं अभी ओएनजीसी में काम कर रहा हूँ। मेरा बीटेक, ओएनजीसी। हाँ ओएनजीसी में बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग आईआईटी खड़गपुर से हुआ है। हम्म, और बाकी हम लोग कोचिंग में तो साथ में थे, मैं विक्रम के साथ में ही था कोचिंग में। हम हम्म, दोनों 2 साल साथ में तैयारी किए थे। हम्म। बाकी यही है, और कुछ खास नहीं है इंट्रो में। खास कुछ भी नहीं दोस्तों, बस सिर्फ अब आईआईटी अभी, जैसा मामूली कॉलेज मिल गया। तो अभी अभी लाइफ कैसी है तुम्हारी, मतलब कि ऑफिस घर और बस यही लाइफ है या कुछ, मतलब कि कैसा है सीन है? अभी ऐसा है कि यहाँ पे ओएनजीसी में हम लोग ऐसा रहते हैं कि जैसे अभी भी लग रहा है हम कॉलेज में ही हैं। अच्छा, यहाँ पे, मतलब तो ज्यादातर हाँ मतलब यंगस्टर का क्राउड है तो कह रहे हाँ, हो? सब हमारे साथ में 30-35 मतलब बैच, 30-35 का बैच हमारे साथ में एक साथ ज्वाइन किया था। तो अभी अच्छा, ऐसा लगता है कि मतलब ड्यूटी करते हैं, उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि अभी कॉलेज में ही है, हॉस्टल लाइफ एकदम एंजॉय कर रहे हैं। अरे वाह कितना वाह टाइम हो गया तुम्हें ज्वाइन किया हुआ है? 3 साल हो गए। 3 साल? अरे अच्छा, वाह मतलब वाह। काफी अब तो सेटल ही हो गए होगे लेकिन 3 साल तुम्हें पता हाँ, नहीं लगे होंगे ऑफिस के, 3 साल पता ही बीत नहीं गए चला। ऐसे। हाँ, ऐसा क्योंकि लग रहा मैं कॉलेज हाँ, की। क्योंकि मैं खुद रेलवे में हूँ, मेरे को 10 साल हो चुके हैं रेलवे में। तो मेरे को अच्छा अच्छा लगता है कि हाँ, 10 साल मैं बहुत यंग में आ गया था, 19 में आ गया था। तो अच्छा अच्छा। मैं, मेरे को पता नहीं लगा कब ऐसे टाइम बीत गया, कहने में लगता, किसी को सुनने में लगता सामने वाले को भी 10 साल हो गए। लेकिन हाँ मेरे हाँ को पता है कि ऐसे धुएं में उड़ गए 3 साल। तो जब तुम बता रहे हो ना 3 साल, तो ऐसा हाँ। लगता था कि मैं अभी झपकी लेने गया था, अभी आया हूँ, 3 साल खत्म हो गए, पता ही नहीं चला कि 3 साल कहाँ गया। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि अभी तो शायद मेरी जॉब भी स्टार्ट नहीं हुई, तुम नया नया कहते हो खुद को, है ना? ऐसा होगा, हम्म। यही है ना? तो अभी मैं ये जानना चाहता, अच्छा ये बताओ शुभम, मेरे ख्याल से तो ओएनजीसी की प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है ना? ऐसा हो यस। रहा है हम्म। ना? हाँ। हाँ ना, है ना? तो हाँ, आजकल वहां वहां पे कैसा, मतलब इसको, इस खबर को लेके कैसा वो चल रहा है कि सभी लोग ऐसे, अब ऐसा है कि गवर्नमेंट को सभी लोग गाली देते हैं कि अब जो कोर्ट पीएसयू है उसको बेचने पे लगी हुई है। वो तो सबका ही है, जो पीएसयू वाले हैं तो गवर्नमेंट को गाली देंगे ही। हाँ, वो तो बाकी है। इतना जल्दी तो प्राइवेट नहीं होगा ओएनजीसी, अभी ऐसा होप है नहीं, लोगों मेरे का। ख्याल से अब तो जैसे कि बात आ रही है कि इन सब के आईपीओ आने की, मेरे को लगता है दो दो ढाई साल में, मेरे को जो मतलब खुद का वो है, मेरे को 2-2.5 साल में आईपीओ तो आ जाएगा, मतलब हाँ, ये, आईपीओ आ जाएगा ऐसे धीरे धीरे। है ना? एक साल की धीरे धीरे कुछ कुछ शेयर निकालती रहेगी गवर्नमेंट, हाँ, कोशिश कुछ कुछ करते शेयर रहेगी। निकाल जाएगी, पूरा पूरा वो नहीं हो पाएगा, लेकिन 25% तो कंपनी निकल जाएगी, तो पब्लिक में आ हाँ जाएगी एक बार। तो फिर तो तुम्हारे पास शक्ति हो जाएगी, क्योंकि फिर तो थोड़ी सी पब्लिक की कंपनी हो गई ना,
फिर गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो जाएगा, प्राइवेट का कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वो होने लगेगा। तो वो हाँ वो है, मतलब इस गवर्नमेंट में तो ऐसा चल ही रहा है, ऐसा माहौल ही है कि सारे ऐसा पीएससी को मतलब कुछ कुछ शेयर निकालने में लगी हुई है। हाँ हाँ, तो वही है, जैसे कि मैं भी गवर्नमेंट में काम करता हूँ, मैं चाहे मेरे कुछ भी व्यू रहा है, मेरा तो थोड़ा कैपिटलिस्ट व्यू है ना, जो लाइफ के है मेरे, मैं मतलब थिंकिंग मेरी कैपिटलिस्ट है, तो मैं तो पूंजीवादी। मतलब थोड़ा सपोर्ट करता हूँ, है ना। लेकिन ये है कि मैं भी गवर्नमेंट में हूँ, तुम भी गवर्नमेंट में हो, तुम्हें भी पता है हम्म, कि चाहे कुछ भी हो, लोग कैसे भी हो, लेकिन गवर्नमेंट को तो गाली देनी है, चाहे अच्छा हो रहा है, लोग वो कहेंगे कि हाँ आगे के चाहे अपने अच्छा हो अपने खराब साथ हो, बुरा हो रहा है अपने साथ ना। डायरेक्ट नुकसान है। अब हम डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, हम डायरेक्ट पार्टी, हमें पता है कितना बड़ा अंतर हो जाएगा, तो इसलिए हाँ तुम्हारे साथ रहेगा। वैसे तुम्हारे खुद के क्या व्यू है कि तुम क्योंकि तुमने तो 3 साल देखा है, तुम्हें भी काफी प्रॉब्लम पता चल गई कंपनी क्यों सफर करती है, कुछ होता है, तो अब तुम्हें पता लग गया होगा कैसे क्या होता है। अब तुम क्या चाहते हो, कि तुम्हें क्या लगता है कि कैसे, कि इसका कैसे भला मुझ- हो सकता मुझे है? ऐसा लगता है कि जैसे कि जो पीएसयू हैं, जो कोर पीएसयू हैं, जैसे कि अपना ओएनजीसी हो गया, आईओसी हो गया, तीन हम्म, चार पीएसयू जो कोर हैं, मतलब जो गवर्नमेंट के बैकबोन्स हैं, मतलब जो संकट के टाइम पे यही पीएसयू खड़े होते हैं इन देश के साथ में। अगर ये हम्म, प्राइवेट कर देंगे तो फिर संकट के टाइम पे कोई साथ देने वाला रहेगा नहीं, गवर्नमेंट के पास हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं कि हाँ कि वो कुछ संकट से निकल सके। जैसे अभी कोरोना का देख लीजिए आप, तो कोरोना में हम्म, कितनी फंड पीएसयू से आई है, यस बहुत सारी यस यस फंडिंग आई है। यस यस। हम्म। अगर ये प्राइवेट होगा तो फंडिंग नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, तो अभी हम्म। अभी जो ओएनजीसी का है, क्योंकि मैंने ओएनजीसी को ज्यादा फॉलो नहीं करा, प्रॉफिटेबल कंपनी है या अभी लॉस मेकिंग कंपनी है, कैसा है ओएनजीसी का? लास्ट फाइनेंशियल ईयर इसका लॉस लॉस नहीं रहा, लेकिन प्रॉफिट में था, 12,000 करोड़ का प्रॉफिट था। इससे अच्छा, पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 27,000 करोड़ का प्रॉफिट था। ये तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल हाँ से LIC का भी प्रॉफिट 27,000 करोड़ ये अप्रॉक्स है, तो ये तो बहुत हम्म, अच्छी, मतलब अच्छा प्रॉफिट देने वाली कंपनी है ना। तो हाँ इसलिए प्रॉफिट भी। हाँ, तो इस हिसाब से तो मेरे को भी लगता है कि कहते हैं इसका, अभी अभी तो खैर मेरे को नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी इकोनॉमी तो समझ में आती नहीं, लेकिन जो ऊपर ऊपर से लग रहा है कि नहीं करना चाहिए। लेकिन गौरव। कुछ कुछ हम्म, जो जो मतलब इस बारे में बात ही हो रही है, जैसे कि कुछ एयर इंडिया वगैरह का है, तो मैं तो उसके काफी सपोर्ट में हूँ कि उसका हाँ इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। जो लॉस है उसको अगर प्राइवेट कर रहा है तो ठीक है, समझ में आता है वहाँ पे। हाँ ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग कंपनी, तुम्हें पता भी हम्म, होगा, 9 से 10 हजार करोड़ रुपए तो वो साल के फूकती है, मतलब उसे हम्म, जस्ट ऑपरेशनल रखने के। तो हम्म, मेरे ख्याल से माल्या को हम गाली देते हैं सुबह शाम रात दिन, उसने हम्म, 9 हजार करोड़ रुपए का मेरे ख्याल से बस डिफॉल्ट लिया था ना, और हमारे यहाँ पे एयर इंडिया 9 हजार करोड़ रुपए सिर्फ चालू रहने के फूकती रहती है। तो हम्म, ये भी तो सरकार, हमारा ही पैसा है ना। तो कुछ कुछ जगह पे तो मतलब बनता है कि उसका डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और हम्म, जो तुम कह रहे हो एनजीसी प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल चीज का तो फिर पॉइंट मेरे को तो वैसे दिखते नहीं कुछ भी कि इनका होना चाहिए, क्योंकि जब कंपनी का ऑलरेडी अच्छा काम कर रही है तो उसे सेल आउट करने का मेरे को मोटिव समझ में अभी तक नहीं और आता, ऐसे कि है मैं ना। अगर जैसे कंपनी में से इंडिविजुअल देखता हूँ ऐसे, तो अभी जैसे लोगों के यहाँ पे मेंटेलिटी, जो पुराने लोग हैं जैसे कि जो 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं, जो स्टाफ के लोग हैं, उनकी मेंटेलिटी ऐसा रहता है कि बस गवर्नमेंट कंपनी, पैसा आ रहा है, अपना काम चल रहा है, अच्छा मतलब अच्छा काम अच्छा करने का अच्छा उनका अच्छा। इंटरेस्ट नहीं रहता है। ये मतलब बात वो तुमने, वहाँ पे हाँ, पॉइंट गवर्नमेंट पे रहता है कि हाँ अगर पीएसयू तो वहाँ पे थोड़ा एक निगेटिव पॉइंट है, काम करने को उनके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है कुछ भी, अच्छा अच्छा बस ये अच्छा बात बस अच्छा। हो तुमने रहा है। कही ना, हाँ, इसमें मैं भी ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी रेलवे में हूं ना, तो मैंने भी नोटिस करा है, माना कि हम भी गवर्नमेंट में आए, हम भी थोड़ा सोचते हैं कि आराम कर लें, तो लेकिन जो मैंने मतलब कि लोगों की थिंकिंग में अंतर देखा है, कुछ कुछ लोग तो है हम्म, कि मतलब अप्रिशिएट करते हैं कि गवर्नमेंट में आए, काम भी करेंगे आराम भी करेंगे, मतलब दोनों चीज करेंगे। हम्म, जो पुराने लोगों के उनकी थिंकिंग में यह है कि हम तो दामाद है, जो मेरे हाँ को लगता है सरकार कुछ कुछ लोग कि हमने एहसान कर दिया है गवर्नमेंट में आके, तो अब तो हम तो कुछ करेंगे नहीं, है ना। तो ऐसे बंदों से भी तुम कुछ मिलोगे कि उनसे तो काम करवाना ना, कि खुद जाके कर लो इतना, तो इतना हाँ, टफ रहता है। तो मतलब आप काम लेना बहुत मुश्किल काम हो जाता है गवर्नमेंट में। बहुत मुश्किल काम है कि तुम खुद जाके कर लोगे, उसको काम ना करवाना तुम्हारे लिए इजी पड़ जाएगा कि काम ना करवाओ। हाँ और ऐसे भी लोग हैं, तो ये मैंने लोगों में देखा है कि हाँ, गवर्नमेंट में ये और वाली थिंकिंग है। जो नए, मतलब जो नए जीटी, जो नए स्टाफ अभी रिक्रूट हो रहे हैं, इनमें मैं हम्म, देखा हूँ कि इनको मतलब इनके अंदर है कि हाँ काम करना है मुझे, मतलब कुछ करना है कंपनी के लिए, हाँ, अपने मतलब देश के लिए कुछ करना है। लेकिन जो हाँ, पुराने लोग हैं 20 25 साल जो नौकरी कर लिया, उनको ऐसा है कि बस पैसा आ रहा है, आता रहना चाहिए, बस ऐसा कि मतलब उनको कुछ करना ही नहीं है, बस यहाँ हाँ, पे एहसान कर, मतलब ड्यूटी आकर के हाँ, और एहसान चले करते, जाते हैं। ड्यूटी भी आए हैं ना, तो वो एक बहुत बड़ा एहसान करा है कि ऑफिस चल के आए हैं, इससे बड़ा काम है हाँ क्या। ठीक है, इंटरेस्टिंग कूल कूल कूल, वेरी गुड। है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। शाउट, अब थोड़ी हाँ, प्यारी प्यारी बातें करेंगे।
काफी सीरियस बातें हो गई। नहीं तो सीरियस बात है, तो ये ठीक है चलो यार, चलो, जो गुड बात गुड। है वो नहीं सही नहीं थी। नहीं नहीं, इट्स ओके, एंजॉयड। हाँ, तो मेरा खास इंटरेस्ट ये है, शुभम से मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा हमेशा से ही ये मुकाम हासिल किया है, लेकिन सारे बच्चे भी इस तरह का मुकाम हासिल कर पाएँ। आपकी नज़र में, आपने आपकी जीवन की जर्नी में ये महसूस करा होगा, ऑब्जर्व करा होगा कि क्या करना चाहिए उनको भी, बाकी बच्चों को भी, कि उनके भी सपने, उनको भी अपने वो मुकाम, जैसे सपना होता है आईआईटी में जाकर एक अच्छा जॉब करना, वो कैसे पा सकते हैं? हम चाहते हैं, प्लीज़ शुभम इस पर प्रकाश डालें आप। यार देखिए देखिए यार, अभी तो होता क्या है कि अभी सबको इंजीनियरिंग ही करनी है। अभी एक ऐसा टाइम आ गया है कि इंजीनियरिंग अपने पीक मतलब एक मतलब उसका वो आ पीक पे आ चुका गया है है। कि हाँ, हाँ, उसका लेवल आ चुका है कि उसके आगे मतलब सभी लोग एक ही तरफ भाग रहे हैं, सब इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं। तो इंजीनियरिंग में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बस केवल लोगों को देख के लोग आना चाहते हैं ट्रेंड बन कि चुका है कि तुम्हें करना है तो इंजीनियरिंग करना, लोगों को पता भी नहीं हाँ, होगा कि इंजीनियर का मतलब पता क्या ही होता क्यों है। करना है, बस कर रहे हैं क्योंकि सब लोग अच्छा उनका पड़ोसी तैयारी कर रहा है तो उनको भी तैयारी करना है। अच्छा और मेरे को अच्छा। लगता तो है इंजीनियर इंजीनियर अभी इस पॉइंट पे वो हो चुका है, जो हमारे पुराने टाइम पे जो सोचते थे पापा के टाइम पे बीए करने जा रहे हैं, ये तब एग्जैक्टली। अब बीटेक है कि बीटेक करने जा रहे हैं। हाँ, आगे हाँ बोलो। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बंदे को खुद को पढ़ने में इंटरेस्ट है तो भी पढ़ाई में मतलब जैसे कि उसको इसको समझ में आ जाता है कि टेंथ टेंथ क्लास तक समझ में आ जाता है उसको, मतलब उसका कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, मतलब किस चीज में उसको पढ़ना है, किस चीज की तैयारी करनी है। उसको हम्म। बीटेक करना है या फिर उसको मेडिकल करना है या फिर उसको आईएएस की तैयारी करनी है या फिर उसको किसी और फील्ड में जाना है या फिर उसको आर्टिस्ट बनना है, उसको समझ हम्म, में आ जाता है टेंथ ट्वेल्थ क्लास तक। तो अगर जैसे मान लीजिए आपको बीटेक में सच में इंटरेस्ट लग रहा है कि आपका जैसे साइंस है, मैथ्स है, ये आपका स्ट्रांग है, तो हाँ, आपको फिर बीटेक के लिए सोचना चाहिए। नहीं तो हम्म। फिर बीटेक मुझे नहीं लगता कि लोग इतना भीड़ में अच्छा अच्छा घुसना चाहिए अच्छा। कि बीटेक कर रहे हैं तो हमको बीटेक करना और चाहिए मेरे कि को तो नहीं। मेरे हाँ, मैं जैसे इंटरव्यू करता हूँ, मेरे को ये लगता है कि अभी लोग सोचते हैं, जैसे मेरे को लगता है कि टेंथ क्लास में बच्चों का मोटिवेशन ये रहता है कि पैसा बहुत मिलेगा बीटेक करते ही, है ना, हाँ मतलब दिमाग में चलता है, और रेस्पेक्ट हाँ बहुत मिलेगी, है ना, इज्जत बहुत मिलेगी और पैसा बहुत हाँ। मिलेगा। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि जब जिस फील्ड में सब जा रहे हैं तो वहां का अब लेवल बहुत ऊपर आ चुका है ना। अब तुम्हें उस लेवल को बीट करना, एवरेज होने के लिए भी ना तुम्हें बहुत ऊपर का लेवल बीट करना पड़ेगा जब तुम एवरेज में काउंट होगे। तो वो जी तो जी काफी जी। टफ हो जाएगा, मेरे को लगता है वो भी, मतलब जो तुम सोच रहे हो कि बेसिक में मिल जाएगा, वो बेसिक भी तुम्हें अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यही है ना। हम्म, हाँ वही सही बोल रहे हैं आप। हाँ, तो वही है, ये तो टफ। बच्चे भाग रहे हैं, किसी को अपना टैलेंट का अपना कुछ पता ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, हमें जैसे कि हमें पढ़ाई में ही परस्यू करना चाहिए मुझे जॉम्बिस कुछ और। बने हुए हाँ हैं कि बस सामने जो चले जाओ चले जाओ चले जाओ, चाहे खाई है चाहे कुछ भी है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। लेकिन अब इसी का तो नतीजा है कि अब कितने कितने अरे जैसे कि मैं भी देखता हूँ कि सुनने में आता है न्यूज में, बीटेक एमबीए ने वो चौकी कहते हैं उसकी, चपरासी की वो भरी, कहते हैं जॉब, है ना। हाँ अब तुम्हें हाँ। लगता है एक टैलेंटेड बंदा बीटेक का, कहते हैं जिसे पता है मैं मेरे में कैपेबिलिटी, वो चपरासी की जॉब भरेगा? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें वो तो बस लगता ऐसे है? वाले ही हैं, मतलब उनको दूसरे को देख करके भर दिया फॉर्म, उसको बीटेक करना है। अब आजकल तो इतने गवर्नमेंट इतने प्राइवेट कॉलेज खुल गए हैं तो एडमिशन कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। हाँ, तो हाँ वही है। हम्म। और और एक मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स भी थोड़ा मतलब सोचते नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि बीटेक करवाना है बच्चे को, इंजीनियरिंग ही अरे, करवानी है ये दूसरों को तुमने देख बहुत अच्छा करके। पॉइंट हाँ 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 पॉइंट हाँ, किया कि सच पेरेंट्स को बात। खुद नहीं, करियर काउंसलिंग की ना आजकल मेरे को लगता है बच्चों को जरूरत नहीं है, कुछ कुछ पेरेंट्स को अरे जरूरत है बिल्कुल ना। बिल्कुल, आई एग्री उन्हें विद दिस। लगता है कि अगर उन्हें लगता है कि पता है क्या, वो 10 लोगों में बैठते हैं, 10 लोगों में से 8 लोगों के बच्चे बीटेक कर रहे होते हैं, तो उन्हें लगता है अगर हम्म मेरा लड़का बीटेक करने नहीं गया तो उसका तो करियर खराब हो गया, है ना। तो हम्म उन्हें लगता है, बल्कि अगर देखा जाए तो मेरे को लगता है कॉमर्स में अगर वो बैंकिंग फाइनेंस में जाता तो तगड़ा पैसा, अगर सही में पैसा कमाना है ना। लेकिन हम्म वहां पे अगर जा रहा है तो बच्चे को ऐसा देखा जाता है कि ये तो भैया बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा, कॉमर्स ले ली इसने, ये तो हम्म। दुनिया में लायक ही नहीं। और बाई चांस उसने आर्ट ले लियो तो उसे तो ऐसी नजर से देखते हैं कि ये तो भाई पढ़ने आया है क्या, ये स्कूल भी जाता है नहीं जाता, इतने तो एहसान कर रखा है, ऐसी नजर से देखा जाता है हमारे यहाँ तो, है ना। यही है ना। सही सही बोल रहे हैं। अभी तो भाई लोग आर्ट मतलब आर्ट में लिया है, ये हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहा है, अभी ट्वेल्थ क्लास में है, हिस्ट्री अरे वगैरह पढ़ रहा गुड है। गुड गुड, वेरी तो गुड। वो उसको ऐसा लोग मतलब मतलब आसपास लोग ऐसे सोचते हैं बस ऐसे ही बस इसका चल रहा है, कुछ इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई वढ़ाई को।
तो वही ना। तो अगर जो जो तुम कह रहे हो ना कि मेरे को भी लगता है कंट्री को अगर कुछ इवॉल्व करना है, अगर अच्छा आगे बढ़ना है, तो सारे करियर को अगर पूरी सारी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, जब तो बंदे उस फील्ड में अच्छे से निकलेंगे, अच्छा कुछ करेंगे। अगर तुम किसी दूसरे वाले सब्जेक्ट को और दूसरे वाले फील्ड को तुम दबाते रहोगे कि अब उस नजर से देखते रहोगे, तो टैलेंट सारा वहां जाएगा ही नहीं। सारा का सारा टैलेंट तो दूसरे फील्ड में अच्छा कर सकता, तो वहां ना जाके या इंजीनियरिंग करेगा या कहते हैं मेडिकल में 5-5 साल तैयारी करेगा और फिर भी पता नहीं क्या बने क्या नहीं बने। तो ऐसा रहेगा, है ना? तो ये है। मुझे लगता है कि अभी यूथ को थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, किस चीज में? क्योंकि मतलब बिजनेस टाइप में कुछ एंटरप्रेन्योर सोचें। एंटरप्रेन्योर मैं कहता हूँ, हाँ। हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ा ध्यान देना तो चाहिए और नहीं, तुमने ये बात गवर्नमेंट छेड़ी ये। हाँ, बोलिए। हाँ, बोलिए, आप बोलिए। मैं ये कह रहा था, तुमने कहा ना एंटरप्रेन्योरशिप पे ध्यान देना चाहिए। जो मेरा व्यू है ना, मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा मानना है कि एंटरप्रेन्योरशिप भी ना, स्टार्टअप, ये एक ट्रेंड आ चुका है। लोगों को पता नहीं कि कितना टफ है और कितनी मेहनत देनी पड़ती है एंटरप्रेन्योरशिप में जाने के लिए। अब मैं देखता हूँ 10-10 10th और 11th के बच्चे ऐसे ऐसे पोस्ट डाल देंगे इंस्टाग्राम पे कि आई एम अ बिलियनियर, मेरे को ऐसी गाड़ी लेनी है, मेरे को ये करना है। और मैं मतलब स्टार्टअप की बातें करेंगे, कुछ लोग उसमें उस फील्ड में जाने की भी बातें करते हैं कि मेरा मतलब लुक डाउन करते हैं जॉब करने वालों को। मेरे कहने का मतलब ये है ना। लेकिन उन्हें पता नहीं कि एंटरप्रेन्योर पता नहीं। बनने की कोई वो नहीं है कि आप नहीं बनो, लेकिन ये हाँ, है कि उसका वैल्यू रखो कि उसके लिए आपको कितना देना पड़ेगा और वहां जाने के लिए क्या करना पड़ता है। मतलब वो सीरियस नहीं है मेरे कहने का, डेडिकेशन ट्रेंड नहीं के लिए पता फॉलो उनको। करते हैं। हाँ, बोलो। डेडिकेशन नहीं वही है। उनको पता नहीं, डेडिकेशन नहीं है उनके अंदर, मतलब दूसरों को देख करके। अभी क्या है कि कॉलेज वाले जितने भी मतलब हैं स्टूडेंट, सब लोग स्टार्टअप करने का सोचते हैं, अरे बट अच्छा। वही है कि डेडिकेशन नहीं है किसी के अंदर। स्टार्ट करते हैं बस, 1 साल बाद 2 साल ट्राई करते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। वो लोग मतलब डेडिकेशन उनके अंदर है ही नहीं। मतलब मैं देख रहा हूँ, मेरा दोस्त लोग हैं, एक मेरा पवन कुशवाहा को जानते हो क्या विक्रम तुम? पवन कुशवाहा देखा अपने होगा अपने बट साथ आई डोंट रिमेम्बर। हाँ, अपने साथ में कोचिंग में था। अच्छा उसने अच्छा अच्छा। अभी स्टार्ट किया था, कॉलेज टाइम से स्टार्टअप स्टार्ट किया था। तो उसका अभी क्या है कि उसका स्टार्टअप बहुत अच्छा चल रहा है, अभी बहुत आगे अरे हो गया है। गुड गुड गुड। नाइस नाइस तो नाइस। अच्छा। उसका स्टार्टअप था ये, इसमें ये अपना साइबर सिक्योरिटी करते हैं ना, तो कंपनी को साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड अरे करता है। गुड गुड गुड, ये तो बढ़िया अच्छा। चीज है। हाँ, नाइस। तो और वो ट्रेनिंग भी देता है लोगों को, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी देता है। तो उसका स्टार्टअप काफी अच्छा चल रहा है। स्टार्टिंग में उसको क्या हुआ था कि 1 साल 2 साल उसने मतलब स्टार्टअप किया था। स्टार्टअप के टाइम पे उसको बहुत वो एक आता है ना, बहुत स्ट्रगल वाला टाइम आता है कि कुछ स्ट्रगल्स। नहीं हो रहा है, कुछ हाँ, आगे बढ़ रहा है काम। तो उस मतलब टाइम पे गिव उसने अप करने का पूरा आ गया था। गिव अप करने वाला टाइम आया था, तो लेकिन उस टाइम पे उसने सर्वाइव किया। अभी उसका स्टार्टअप ऐसा समझ लीजिए कि 25 मिलियन से ऊपर उसका वाओ वैल्यूएशन वाओ है। वाओ, वेरी गुड। अरे भाई, आई बहुत थिंक मतलब अमेजिंग है। लेकिन ये वाला पॉइंट भी अचीव करने के लिए उनने वो जो तुम कह रहे हो गिव अप वाला पॉइंट आया था, वो उसने नहीं छोड़ा। उसे अपने ऊपर ट्रस्ट था पूरा कि हाँ चलो मैं कर लूंगा, तब जाके वो कर पाया ना। कुछ बंदे तो ये मतलब कि ये भी रहता ना उस टाइम पे तो कि यार मैं जॉब कर लेता, मेरे दोस्तों की तो प्रमोशन भी हो गई है, मैं अभी यहीं पे टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, वो भी उन्होंने छोड़ा। ये काफी इंटरेस्टिंग है। सही है। अरे वो अभी उसका बहुत अच्छा है, उसके मतलब ऐसा समझ लीजिए 100 एम्प्लॉइज हैं उसकी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो सही है फिर तो, मतलब कर ही लेगा। अब तो जब उसके पास इतना वर्क एक्सपीरियंस है, तो मेरे को लगता है अगर हम्म, ये स्टार्टअप को सेल आउट भी करता है या यहाँ से एग्जिट हम्म, भी लेता है, तो अब अच्छी अच्छी जगह में आराम से प्लेसमेंट हो सकती है, मतलब एज ए मैनेजर वगैरह, क्योंकि तुम्हारे पास बिल्कुल रियल सही। रियल टाइम एक्सपीरियंस है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। और एक जॉब का कहते हैं, एक डिग्री का एक्सपीरियंस और एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस में बहुत अंतर होता है। तो मेरे यस ख्याल यस से तो यस। उसका अब अच्छा वो मिलेगा आगे आगे चल के एक्सपोजर, अगर उसमें कंटिन्यू करता है या नहीं करता। ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो शुभम, देखो हम मैं सोच रहा था कि ये जो कह रहा है वो भी करेंगे। मैं सोच रहा था कि एक थोड़ा लीनियर तरीके से चलते हैं ना। तो ओके, ओके। अभी है ना, तो हम ऐसा करते हैं कि हम पहले ये चलते हैं कि जब तुम मतलब कि छोटे से चलते हैं, जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा यही था कि इंजीनियर बनना है, या तुम्हारे में कहाँ से इन्फ्लुएंस आया, तुमने कहाँ से सोचा कि चलो मैं हाँ इंजीनियर बनता हूँ? ये या तो सब कर रहे थे उस टाइम पे, मेरे को याद है जब तुम्हारा भी टाइम रहा होगा, उस टाइम पे भी सब बच्चे इंजीनियर मतलब कि पीसीएमई लेने का ट्रेंड चल चुका था वहीं पे, चलती थी। उसकी वजह से है। और दूसरी बात यह है कि तुम्हें गाइडेंस किसने दी, क्योंकि मेरे में भी एक टाइम पे आया था, लेकिन मेरे को तो ये भी नहीं पता होता था कि क्या कहते हैं कि इसके फॉर्म भरने पड़ते हैं, उसकी एंट्रेंस की तैयारी करनी पड़ती है, सब चीजें नहीं आई थी। तो मेरे को ये पहले ये जानना है कि तुम्हारे में कब से आया, कहते हैं कि इंजीनियर बनते हैं, और कब से तुमने उसे सीरियस लेना शुरू करा, कब से तुम्हें लगा कि हाँ सीरियस लेना चाहिए, ये वाली चीजें, गुड तीन चार क्वेश्चन, चीजें गुड ये क्वेश्चन, बताओ। वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली हाँ। एक्चुअली मैं क्लास तक मैं गांव में पढ़ा हुआ हूँ, सुल्तानपुर, शायद विक्रम को पता होगा। मैं 10th क्लास तक गांव में ही था। 10th क्लास के बाद मैं यहाँ पे आगरा में आया। तो मैं 9th 10th क्लास में जब था, तो मुझे मैथ्स और फिजिक्स बहुत पसंद थी।
मतलब ऐसा था कि मैथ्स में मतलब मेरे हाईएस्ट स्कोर ही क्लास में आते थे, बाकी सब में जीरो, मतलब जीरो तो नहीं, मिनिमम रहता था। बाकी मैथ्स में, फिजिक्स में मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहता था। तो तो मैं चाहता लगता मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, मतलब मुझे लगता था कि इंजीनियरिंग में इंजीनियर बन सकता हूँ, तो मुझे अभी अभी तुम लगता क्लास था। के किस टाइप के मतलब स्टूडेंट्स में आते मैं थे? बैक वेंचर थे, बीच के थे या फ्रंट वेंचर थे? क्या तुम्हारा मतलब स्टेटस मैं था उसमें? मेरा मैथ्स में बस केवल सबसे आगे रहता था, बाकी सब में बैक बेंचर्स। ऐसा मतलब कि ऐसा कुछ नहीं था कि ट्रू बहुत इंजीनियर। क्लास को उम्मीद रहे कि बहुत ही बढ़िया बंदा फाड़ने वाला, ऐसा कुछ ऐसा नहीं था मतलब नहीं क्लास नहीं, में ऐसा कुछ क्लास नहीं में था, बस एक सब्जेक्ट हाँ में अच्छा था तो लोगों को, टीचर्स को पता था कि 150 का क्लास, मतलब 150 स्टूडेंट्स रहते थे हमारे क्लास में। तो टीचर्स को सबका नाम नहीं पता होता था, लेकिन बस केवल मैथ्स वाले टीचर को मेरा नाम पता रहता था कि हाँ, हम्म, मैथ्स में अच्छा है ये लड़का। तो नाइस मैथ्स की नाइस। वजह से मैं थोड़ा क्लास में था, थोड़ा अलग था। बाकी इज्जत थी सारे हमारी सब्जेक्ट भी। में हाँ, आगे 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 इज्जत थोड़ी मैथ्स की वजह से। बाकी हाँ सब्जेक्ट में हिस्ट्री हुआ, ये सब में तो मेरा ऐसा था कि हर क्लास में मेरा सबसे खराब ही मार्क्स आते थे। अच्छा तो अच्छा चाचा जी मेरे, मतलब वो टीचर हैं, उन्होंने मतलब बोला कि मतलब वो, मतलब एक्चुअली मेरी जॉइंट फैमिली है। चाचा जी ने मुझे मोटिवेट किया कि हाँ, तुम्हारा मैथ अच्छा है, फिजिक्स भी अच्छी है, तो तुम इंजीनियरिंग कर, मतलब बीटेक की तैयारी कर सकते हो या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकते हो। तो उस टाइम से मेरा भी मूड थोड़ा स्विंग हुआ कि हाँ, बीटेक की तैयारी तो करनी अब चाहिए, मतलब अभी जब एंट्रेंस। तुम्हारा यहाँ पे मूड हुआ, एक सेकंड, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस था कि तुम कर लोगे? मतलब जब तुम्हारा स्टार्टिंग में आया कि तुम्हें कॉन्फिडेंस था कि तुम कर लोगे, या तुम्हें लगा कि चलो एक शूट देना चाहिए, ट्राई देना चाहिए, क्या था? आई ट्राई कर एक्चुअली, फिर वही चाचा, अब वहाँ पे गांव में ऐसा कोई कोचिंग नहीं था, तो हम्म चाचा जी आगरा में रहते थे, तो उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, फिर यहाँ से, यहाँ पे कोचिंग है, यहाँ पे तैयारी, मतलब यहाँ पे प्रिपरेशन करना अच्छे से। तो यहाँ हम्म पे कोटा ट्यूटोरियल्स नाम से मैं और विक्रम दोनों साथ में पढ़े थे कोटा के टीम में। तो वहाँ पे एक कोचिंग में एडमिशन फिर लिए, फिर वहाँ पे आया तो फिर पूरा माहौल चेंज था। मैं वहाँ पे हाई स्कूल हम्म में गाँव से पढ़ के आया था, यहाँ पे तो अपने को थोड़ा बहुत इंग्लिश चलती थी, वहाँ तो मैं प्योर हिंदी में यस पढ़ता यस था। यस यस। हम्म यहाँ पे इंग्लिश था तो इंग्लिश इंग्लिश उतना समझ में, लैंग्वेज समझ में आती नहीं थी यहाँ पे। तो हम्म स्टार्टिंग में एक साल क्या, 5-6 महीने तो काफी प्रॉब्लम हुआ पढ़ने में। तो बस ये तक मैथ्स में थोड़ा क्वेश्चन समझ में आ जाता था, तो हम सॉल्व करते थे धीरे धीरे। हम, विक्रम भी साथ में था, तो हम साथ में बेंच जाते थे। यस यस उसके यस। बाद धीरे धीरे पिकअप हुआ, चीजें पिकअप हुई, फिर 2 साल लग गया तैयारी करने में, फिर समझ में आया कि तैयारी कैसे करनी है। हाँ हाँ हाँ। तो एक मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं था। मैंने बताना फिर चाहूँगा कि मैंने क्विट कर दिया था कोचिंग, और मैंने कॉलेज ले लिया था, लेकिन हमारे दोस्त हम्म, ने कंटिन्यू रखी डेडिकेशन एक अच्छा, साल ये और। ये इसकी टाइम है कि एक बार तुमने दे दिया था एग्जाम 12th के बाद, है हाँ, ना? एक बार दिया, तो उस टाइम पे मुझे समझ में आ गया था कि मेरा क्या स्ट्रांग है, क्या वीक है, मुझे कैसे फोकस करना है। उस टाइम पे मुझे समझ में, 2 साल तो मुझे समझने में लग गए तैयारी कैसे करनी है। अच्छा, अभी तुम्हें ये पता लग गया था कि तैयारी करनी कैसा, अभी तक तुम मतलब कि हाँ, बस कर रहे बस थे ऐसे कि पढ़ चलो ठीक है रहा है, करके हाँ, देखते हैं। चल रहा है, पढ़ रहा है, क्लास जा रहे हैं, समझ में जो आ रहा है वो आ रहा है, नहीं आ रहा नहीं आ रहा है। तो मैं ये कहता, जब तुम्हारा पहला, जब 2 साल खत्म हुए, तुम कह रहे हो तैयारी करी और वो हुआ, तो अब तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था कि अगर मैं तैयारी ढंग से करूंगा शायद तो मेरा क्लियर हो जाएगा, मतलब आगे हम्म, तो तुम्हें अंदाजा हो गया था? हाँ, चलो हाँ आगे हाँ। बताओ। नाइस नाइस। तो फिर मैंने, फिर चाचा जी बोल रहे थे कि अगर तुमको एक बार फिर कॉलेज लेना हो तो कॉलेज ले सकते हो। उस टाइम पे भी ठीक ठाक रैंक आ गई थी AIEEE में, तो हाँ हाँ गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं, पर प्राइवेट अच्छा कॉलेज मिल रहा अच्छा था। अच्छा चाचा जी ने बोला कि प्राइवेट कॉलेज लेने से अच्छा तुम एक बार फिर से तैयारी कर सकते हो। मुझे भी हम्म, ऐसा अंदर से लग रहा था कि मेरा रह गया, मतलब अंदर से नहीं आ अच्छा रहा था कि अच्छा जो मैं, अच्छा मुझे अच्छा देना चाहिए था दे पाया था मैं 2 साल में पिछले। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने तैयारी करने का सोचा फिर से। और उसके बाद सेकंड टाइम जब तैयारी कर, 12th के बाद होता है उसको टारगेट बैच बोलते हैं, तो उस टाइम पे जब हम तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ, इसमें मेरा कंफर्म हो जाएगा। अरे वाह तैयारी वाह। करते ही पता गया था। मतलब क्वेश्चन निकलने लगे थे और तुम्हें लगने लगा था अब तो चलो कि क्लियर हो ही जाएगा। तो अभी जब हम्म, तुम ये तैयारी कर रहे थे तो मतलब किस लेवल की तैयारी कर रहे थे, कि मतलब कि कंफर्टेबल थे, या तुम्हारा ये था कि अब मतलब कि पूरे दिन पढ़ रहे हो? मतलब किस टाइप का था, या बहुत ज्यादा डीप थे, या तुमने कहा चिल में सब कुछ बन रहा था, अपने आप ही काम बन रहे थे, या तुम कुछ ज्यादा मतलब +1 दे रहे एफर्ट थे अपनी तरफ? एफर्ट दे कैसा रहे चल थे। रहा था? मैं ऐसा था ना, उस टाइम पे चीजों में इंटरेस्ट इतना आ गया था, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में इतना इंटरेस्ट आ गया था, पढ़ने में मजा आने लगा था। और क्लास में डिस्कशन होता था तो उस टाइम पे और मजा आता था। तो अच्छा, मतलब मतलब तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा था सही में? हाँ, हाँ इंटरेस्ट आ गया था, चीजों को हम्म, पढ़ने में बहुत मजा आने लगा था। तो फिर फिजिक्स होगा, मैथ्स में तो, मैथ्स उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है, मैथ्स तो बोरिंग ही होता है। हाँ हाँ बाकी फिजिक्स के भी मतलब उसके फिजिक्स के बारे में जब आप चीजें जानेंगे तो और मजा आता है। हाँ हाँ, कुछ तुम्हें चीज क्लास में फैक्ट क्लियर डिस्कशन भी है। होता था तो और मतलब अच्छा लगने लगा, तो फिर हाँ हाँ। मैं थोड़ा एफर्ट को लगाने लगा, फिर मजा आने लगा पढ़ने में, फिर ऐसे ऐसे मजे मजे में तैयारी हो गई। नाइस 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 नाइस।
मतलब भाई आपका मोटिवेशन शायद मैं देख पा रहा हूँ इंटरेस्ट के ऊपर था, इंटरेस्ट आ रहा था इसलिए आप लगे रहे। हाँ हाँ नाइस 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 नाइस। मेरे ख्याल से इंटरेस्ट नहीं आता तो इतने स्मूथली काम भी नहीं हो पाता और शायद बनता भी नहीं है ना, शायद। अब बाकी तो पता नहीं ऐसा होता। तो तो फिर अभी तक तो तुम्हें ये पता था कि मतलब कि चांसेस है मेरा निकल ही जाएगा, बात खत्म है ना। तो लेकिन जब रिजल्ट आया होगा थोड़ा बहुत डर लग रहा होगा जो भी है ना, और जब रिजल्ट आ हाँ गया हाँ, है ना वो रिजल्ट क्योंकि की एट द स्टोरी। एंड में रहता है कि हाँ कुछ कमी ना रह गई हो, टीचर साला कमीना नहीं मिल गया हो, एक छोड़ वो जो मैंने कैलकुलेशन कर ली इतने तो बन नहीं है, उसमें भी काट ना दे, ये ना कर दे, तो कुछ ना कुछ दिमाग में रहता है ना। नहीं नहीं, उस टाइम पे कुछ दिमाग में ये चल रहा था कि जो मैंने OMR सीट भरनी होती है, मुझे हाँ दिमाग में चल रहा था कहीं मैं OMR सीट भरने में गलती तो नहीं कर दी, कहीं मेरा मतलब सब उल्टा सीधा तो नहीं हो गया ओह होगा। माय गॉड। वहाँ का कंफ्यूजन चल रहा था। हाँ 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 अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा। रिजल्ट के दिन तो ऐसे हाथ कप रहे थे कि चाचा जी गए थे इंटरनेट पे रिजल्ट देखने। उस टाइम पे हाँ मोबाइल का उतना जमाना नहीं था, तो हाँ मोबाइल में 2 मिनट था, तो मैं हम्म। मोबाइल पे चेक कर रहा था, चाचा जी गए थे इंटरनेट पे देखने। ओके तो ओके मोबाइल मेरा रिलोड हो रहा था, तो लगभग 5-6 मिनट लग गए रिलोड होने में उस पेज को जिसमें रिजल्ट आता है। ओके तो ओके। 5-6 मिनट में की हालत हुई थी। ओह एकदम चक्कर से आ रहे होंगे कि अभी कुछ ना हो जाएगा, कि उल्टा सीधा ना आ हाथ जाए। कब रहे थे मेरे। ओह, अच्छा 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 अच्छा। सही है। वाओ। तो फिर जब फिर रिजल्ट आया फिर उसके बाद कैसा था, मतलब कि फिर घर पे कैसा था, तुम्हें कैसा लगा, क्या क्या हाँ रिजल्ट आया तो मतलब एक तो मेरा एक्चुअली मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा था कि इतना रैंक आएगी। उस टाइम पे पेपर इजी आ गया था, तो कट अच्छा ऑफ काफी हाई चला गया था। तो उस अच्छा टाइम पे अच्छा रैंक उतनी अच्छी नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो फिर भी अच्छा सिलेक्शन हो गया, इस चीज की बहुत खुशी थी। अरे वाह अच्छा वाह अच्छा। वाह। हो गया। तो नाइस फिर नाइस। मतलब घर में क्या माहौल था, घर में तो सब खुश होंगे कि चलो हाँ लड़के ने तो आईआईटी निकाल दिया, बहुत बड़ी अचीवमेंट कर दी। अब हाँ तो यहाँ पे अब तुम्हें मतलब कि तुम्हें कैसा अच्छा तुमने तो बोला कि अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर अब मतलब अब मैं ये जानना चाहूँ तुम्हें क्या लग रहा था कि अब मैंने लाइफ में जो मेन था, अब तो मेरी लाइफ यहाँ पे सेट है, मैंने ये कर दिया, या तुम्हें लग रहा हाँ। था कि अभी करना है? नहीं नहीं, उस टाइम पे एक मोमेंट आता है कि लगता है कि हाँ अभी लाइफ सेट हो गई, यहाँ पे यहीं अच्छा तक था। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे ये वाह वाह तक वो था ना एकदम कि आता है। हाँ उस हाँ टाइम पे छोटा टारगेट रहता है ना कि अपना कभी IIT निकालना। उस टाइम पे टारगेट नहीं रहता आगे भी कुछ क्या करना है। हाँ हाँ उस हाँ टाइम हाँ। बस एक ही टारगेट था। तो उस टाइम पे ऐसा लगा कि हाँ अभी सेट हो गया, कॉलेज कॉलेज जाके मजे करने हैं। अच्छा। कॉलेज जाना तो है, ऐश करनी है, और अब आईआईटी का टैग लग हाँ गया। अब तो हाँ पैसे हाँ मतलब ऐश रहेगी लाइफ में, अब मतलब सेट हूँ मैं, मतलब एक टाइम आया होगा फिर, लेकिन वो भी तुम कह रहे हो ज्यादा दिन तक चला नहीं, फिर उसके बाद थोड़ा पता लगा कि अभी तो मतलब स्टेप अभी वन आया है। वही वही हाँ। फिर फिर कॉलेज क्या? में फर्स्ट ईयर में मजे करते हैं। फर्स्ट अच्छा ईयर में अच्छा। ऐसा था कि अपना एक्चुअली वो होता क्या है कि हम लोग जैसे कि IIT के बारे में ऐसे अफवाह सुनते रहते हैं कि IIT में जाकर पढ़ाई नहीं, टीचर्स वगैरह ही अफवाह उड़ाते हैं कि पढ़ाई नहीं करनी होती, बस मजे करने होते हैं, IIT में बस तुम्हें सिलेक्शन लेना होता है। तो अच्छा। वही अपने अंदर भी कुछ लगता है कि हमें पढ़ाई नहीं करनी वहां जाके, बस मजे करने हैं। फिर लेकिन बताओ आगे कैसा रहा फिर, तुमने तो जो देखा होगा। फर्स्ट ईयर गया तो वहाँ पे पूरा माहौल चेंज हो गया। जैसे कि यहाँ पे जैसे हम कोचिंग में पढ़ते थे, इतना चीजें इंटरेस्टिंग होकर के टीचर मतलब सर वगैरह पढ़ाते यस थे। यस यस वहाँ यस। पे teacher वगैरह मतलब मजा नहीं आता था, मतलब ऐसे बोरिंग तरीके से आते थे, अपना लेक्चर देके जा रहे हैं। हाँ मैं अच्छा यही क्वेश्चन फिर पूछना चाह रहा पढ़ाई था। सेंटर में थोड़ा घटने लगा वहाँ भी। अच्छा। हाँ, फिर मजा फिर नहीं आ रहा था कि फिर क्लास व्लास करने का मन नहीं करता, बस केवल अटेंडेंस के लिए प्रॉक्सी चल रही थी, अटेंडेंस चल रहा था, ऐसे बस मजे चल रहे थे। क्लास कभी करते कभी नहीं करते, बंक मार के इधर उधर जाते। अच्छा, जो तो फिर आपके आपके साथ जितने भी स्टूडेंट्स आए थे, जो सारे ब्राइट स्टूडेंट्स होंगे, उनके साथ कैसा लगता था, कैसे बंदे थे वो? उसमें सब सारे टाइप के मिक्स थे। कुछ ऐसे थे कि बाई बहुत चांस मंगू निकल टाइप गया ऐसे थे कोई, कि तो मतलब निकल गया, साफ पता लग रहा है कोई उसका इंटरेस्ट भी नहीं है, या ऐसे कुछ होते ऐसे हैं? होंगे मेरे कुछ ख्याल लोग से। कोटा में एक्चुअली ऐसा होता है कि सब बैच बैच भर के आता, सिलेक्शन होता है। तो कोटा में इतनी बड़ी बात नहीं होती। अपना आगरा में मतलब कुछ ही लोगों का होता है, हाँ तो हाँ हाँ चीजें हाँ। मतलब थोड़ा हाईलाइट हो जाती हैं। यस यस कोटा यस वगैरह में चीजें नॉर्मल होती हैं। यस यस मैक्सिमम यस। बंदे कोटा के ही थे, तो वो ओह। आपस में पहले से खुले मिले थे कि हाँ सब एक दूसरे को जानते थे। हम यहाँ अच्छा आगरा से एक अकेला ही अच्छा रहता है इधर अच्छा। तो। अरे, अच्छा मतलब अच्छा। काफी कैसे बच्चे थे सारे, किताबी, मतलब कहते हैं कि किताबी पढ़ते ऐसा रहते समझ थे? आप किताबी कीड़े थे, पढ़ने वाले थे, हाँ ऐसे ही हाँ, थे। या सारे थे सब चिल, अच्छे मजे भी करते? 20% 30% थे, बस कुल मंगू अच्छा। थे। वो किताब में बस ओ क्लास जाना पढ़ना का एक ही काम था, क्लास जाना माय गॉड। पढ़ना और कुछ किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना। अच्छा क्या बस सब एक अच्छा बस। बच्चों अच्छा। का? नहीं, और ट्वेंटी कुछ परसेंट ऐसे थे, कुछ मल्टी टैलेंटेड थे। वो स्पोर्ट्स अच्छा में भी एक्सपर्ट थे, और अच्छा। बाकी आप कल्चरल में भी एक्सपर्ट थे, और पढ़ाई में भी एक्सपर्ट थे। कुछ ऐसे ओके थे। ओके और ओके कुछ ओके। कुछ ऐसे थे कि बस कुल मजे करने हैं, लाइफ में कुछ करना ही नहीं है। हम जैसे भी थे। हमारी टाइप आकर हाँ, हमारे वाले टाइप के भी मिल गए कुछ लोग, बस मजे अरे करने हैं। अच्छा अच्छा IIT अच्छा में बस अच्छा। यहीं यहीं तक आना था। अरे।
फिर नाइस। इंटरेस्ट, जो पढ़ने का इंटरेस्ट था वो टीचर्स ने मार दिया कि कुछ मतलब इंटरेस्टिंग पढ़ा ही नहीं रहे थे। अच्छा, आके अच्छा, आराम अच्छा। से बस ऐसे हाँ, लिखते जा रहे हैं, लिख के बोर्ड पे चले जा रहे हैं, कोई हाँ, इंटरेस्ट आ ही मैं नहीं रहा था पढ़ने हाँ, में। अच्छा, मैं अच्छा, ये अच्छा, एक मैं एक को थोड़ा क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि मतलब कि जहाँ तक मेरी भी थोड़ी नॉलेज है, पता नहीं सही है या नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है कि आईआईटी वगैरह में भी मतलब टीचर्स ज्यादा इंटरेस्ट, यही मैं कहना चाहता हूँ, इंटरेस्ट लेते नहीं। वो बच्चे जब खुद आते हैं तो उन्हें लगता है कि हमने सोचा था टीचर कुछ अलग लेवल पे पढ़ाएंगे आप, क्योंकि हमने पीछे भी मेहनत करी, हमने यहाँ पे आके मेहनत करी है। और आईआईटी को मेरे ख्याल से एमआईटी से कंपेयर करते हैं आप, फॉरेन की हम्म। एलआईटी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करते हैं। वहां पे कॉलेज में ही बच्चा इतना ग्रो हो जाता है कि वो मतलब कि बाहर निकल के अपने को इंजीनियर कह सकता है। ये तो तो है। वहां पे टीचर को मतलब कि टीचर कुछ इंटरेस्ट ले रहे थे कि ऐसा, या मतलब उसका ये था कि वो जॉब कर रहे थे कि आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, और बच्चों ने खुद ही सोचा कि चल अब हम आए हैं, अब हमें खुद ही एग्जाम देके क्लियर करना है, ऐसा सीन था? या कुछ मतलब अलग भी करा कि मतलब यहाँ पे नहीं होता, आईआईटी का नाम नहीं होता और ये अलग होता, तो मतलब उसमें कुछ डिफरेंस था या सेम ही था, बस आईआईटी का नाम मिला था? मतलब ये मेरे को सीधे सही सही बात जाननी है कि सही में क्या था। मुझे एक्चुअली मैं बताऊंगा जैसे कि सारे टीचर्स ऐसे नहीं थे, मतलब दो चार टीचर्स ऐसे बहुत गिने चुने टीचर्स ऐसे थे जो इंटरेस्ट लेकर के पढ़ाते भी थे और अच्छा पढ़ाते थे, इंटरेस्टिंग पढ़ाते थे। तो उन टीचर्स को हटा दीजिए, मतलब ऐसे समझिए 10% टीचर्स बहुत अच्छे थे पढ़ाने में भी अच्छा। और अच्छा इंटरेस्टिंग पढ़ाते भी थे। तो उन टीचर्स पढ़ा करके बाकी सब लोग ऐसे बस अपना जॉब करने आते थे। हाँ, क्लास मॉड्यूल खत्म करना है, पढ़ा के बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कोई मतलब नहीं है। अच्छा। और बच्चों को फिर एक बार इंटरेस्ट चला जाता है फिर बच्चों को पढ़ने का मन नहीं हाँ, करता, हाँ, जो हाँ, 10 नहीं, से हाँ, एक हाँ, 12। एक बार वो थोड़ा सा पीछे हो गया तो बच्चा लगता है कि अब क्या पढ़ूं यार, ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, हाँ ये हाँ। वो वाली बात, तो पीछे हो जाता है, फिर ऐसा था। तो ऐसे फिर बोलो। मैं ये तो पूछना चाह रहा था, हाँ, हाँ कि बोलो, बोलो, प्लीज बोलो। हाँ, फिर वही बाकी टीचर्स ऐसे थे कि अपना जॉब कर रहे हैं और कुछ वही बच्चे भी हैं कि मतलब जिनको पढ़ने में मजा आ रहा है, जिनको बचपन से पढ़ना ही है वो पढ़ रहे हैं, जिनको बिना इंटरेस्ट के भी कुछ लोगों को पढ़ना होता है, बस अच्छा, केवल अच्छा, पढ़ना अच्छा, होता है। अच्छा, अच्छा। प्रेशर आता है कि हमको 9 पॉइंटर लाना है, 10 पॉइंटर लाना है, तो बस फिर पढ़ ही रहे हैं, पॉइंटर के लिए पढ़ते हैं कुछ लोग तो। हम्म, तो अब कुछ पूछ रहा था विशाल, तो पूछ ले फिर मैं पूछता हूँ। जैसे आपका कोचिंग के टाइम पे मैंने ऑब्जर्व किया कि इंटरेस्ट की वजह से आप पढ़ते चले गए, आपने इतने आवर्स दिए होंगे, डेडिकेशन बना रहा, आपको मज़ा आया और इस वजह से आपने आईआईटी हम्म। क्रैक कर लिया। फिर उसके बाद आईआईटी में जैसे आप बता रहे हो, पहुंचने के बाद आपका इंटरेस्ट आपने कैसे ढूंढा? आपने जब आईआईटी कंप्लीट किया तो कोई तो वजह हम्म। होगी जिसकी वजह से आप लगे रहे, जब आप बता रहे हो कि मेरा इंटरेस्ट इतना नहीं रहा, जैसे टीचर इतने इंटरेस्टिंग नहीं थे, तो वहाँ से कैसे आपने जर्नी अपनी सही करी? वहां पे फिर दोस्तों के भरोसे से पूरी जर्नी चली। अभी कुछ होते हैं कि कुछ दोस्त होते हैं जो क्लास में पढ़ते हैं, हम्म। तो वो हमको एग्जाम से पहले हमको पढ़ाते हैं। अरे वाह, वाह, मतलब वाह! ऐसे हम ये हमसे पहले कल्चर होता हमारे है ऐसे आईआईटी में, मुझे पता है। हाँ हाँ हाँ। तो एग्जाम से पहले अपना जो जो पढ़ने वाला बच्चे दोस्त दो तीन थे जो अच्छा पढ़ते थे, क्लास में नोट्स वगैरह बनाते थे, वो बैठ के 10 लड़कों को एक साथ पढ़ाते हैं कि हाँ हाँ। ऐसा एग्जाम से पहले। तो वो एक दिन में ऐसा पढ़ा देते हैं जो पूरा सेमेस्टर पूरा टीचर पढ़ाता है। हाँ, 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 फिर ऐसा वैसे हमारे कॉलेज में भी होता था। आई थिंक आईआईटी से ही सारे कॉलेज सीखते हैं आजकल। हाँ, तो मार्क्स मतलब बहुत अच्छे तो नहीं पर एवरेज मार्क्स आ जाते थे, मतलब डिसेंट हाँ। मार्क्स यस, से यस, पढ़ यस, यस, पास कर जाते थे हाँ। अच्छे से। अच्छा, अच्छा। तो फिर वहाँ पे जो मतलब कि पढ़ाई वगैरह है, तो वो प्रैक्टिकल बेसिस है या थ्योरेटिकल बेसिस है? आजकल हमारे आईआईटीज़ वगैरह का क्या स्टैंडर्ड है? प्रैक्टिकल भी है, थ्योरेटिकल भी है, एक्चुअली डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। अगर आप वहाँ पे मतलब रिसोर्सेज सारे हैं, अगर आप मतलब वो हम्म। स्पेस देते हैं, अगर तुम चाहो तो कर हाँ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, किसी को हाँ रोका हाँ। नहीं है, हाँ? हम्म। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये है कि टीचर्स उतना इंटरेस्ट नहीं लेते कि आपको पढ़ाने में। आपको खुद से इंटरेस्ट लेना है, खुद से ही पढ़ना है। तो जैसे कि मतलब कुछ नहीं, स्टूडेंट्स मतलब अगर कोई कोई बंदा है बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब बहुत उस मतलब है करने का, है ना, तो वो खुद से कुछ करना चाहे और तो उसके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे आईआईटी सारे में, है ना? रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। हाँ तो ऐसा कोई बंदे होते थे कि मतलब कि बहुत इंटरेस्टेड है और मतलब आगे उनमें मतलब स्कोप भी आगे जाने का, तो वो ऐसे हम्म, बंदे इंटरेस्ट लेने वाले होते थे कि अपने दम पे भी बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ मतलब करने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रहा वो तो स्टूडेंट्स ही एट दैट, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करने हम्म। की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बंदे होते थे कि कुछ हाँ ऐसे अपना ऐसे दिया। हर से करने की कोशिश करते थे। वो मतलब ऐसा था कि अपने सीनियर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। सीनियर्स अच्छा। जो सिखाते हैं वो ज्यादा मतलब काम टीचर आता से है। ज्यादा सिखाते हैं सीनियर्स का। हाँ वैसे हाँ, सीनियर्स के अपना जो पास एक्सपीरियंस भी आया। हाँ, हाँ, बोलिए। हाँ अपने अपने यहाँ क्या है, हॉस्टल कल्चर है कि हम जैसे कि वहाँ पे 10 15 16 हॉस्टल्स हैं टोटल मिला करके। तो सारे एक हॉस्टल में सारे डिपार्टमेंट मिक्स करके एक हॉस्टल में मतलब अलॉटमेंट होता है। हाँ, 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 ऐसा अच्छा। नहीं है कि मतलब मैकेनिकल वाले इधर रहेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले इधर रहेंगे।
सबको मिक्स करके एक हॉस्टल में अलॉटमेंट करते हैं, तो ऐसा पूरा हॉस्टल मिक्स रहता है, मिक्सअप क्या? रहता है, बैलेंस रहता अच्छा अच्छा ओके अच्छा 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 अच्छा। है। Nice. तो स्पोर्ट्स का भी कल्चर बहुत अच्छा है, मैं वो यही हॉस्टल पूछने का। वाला था। हाँ, बताओ बताओ। स्पोर्ट्स का कल्चर बहुत अच्छा है। वहाँ पे हॉस्टल का मतलब इंटर हॉल करके टूर्नामेंट होते हैं, अच्छा जितने भी अच्छा होते हैं हर अच्छा साल होते अच्छा। हैं। अरे वाह। उसके लिए हम पूरा साल मेहनत करते हैं, जैसे कोई क्रिकेट में अच्छा है, कोई टेनिस में अच्छा है, कोई टेबल टेनिस में अच्छा है, तो पूरा साल मेहनत करते हैं, तो एंड में मतलब फरवरी या मार्च में उसका टूर्नामेंट होता है। ओ तो गुड गुड। उसमें जीती का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, जनरल चैंपियनशिप। सॉरी। जनरल चैंपियनशिप जीसी एक ये अवार्ड होता है, जिस मतलब किस हॉस्टल को जीतना है, मतलब सब लोग अच्छा उसको अच्छा जीतना चाहते हैं। हाँ ठीक 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 ठीक, बोलो बोलो। तो उसमें सारे स्पोर्ट्स के पॉइंट्स होते हैं, हाँ हाँ अलग हाँ हाँ अलग हाँ हाँ। स्पोर्ट्स। छिछोरे मूवी में जैसा दिखा है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली वैसा है ना चिचोरे वाला है। नाइस नाइस नाइस। पूरा साल मेहनत करते हैं, उसमें जो बॉन्डिंग बनती है सीनियर से, अपने बैचमेट से, जूनियर से, वो अलग लेवल पे है। बस वही बॉन्डिंग ही मतलब मजा आता है पूरा, मतलब नाइस। आईआईटी लाइफ में तो वही बॉन्डिंग ही मस्त थी। एनवायरनमेंट अच्छा मिल गया है, ये जो कल्चर है बहुत सर, अच्छा है ना? था, हाँ। नाइस 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 नाइस। अच्छा, मैं एक और चीज जानना चाह रहा था, ये क्या रीजन है कि आजकल जैसे कि हम मतलब कि टीवीएफ भी उससे निकला है, आईआईटीज के बच्चों से निकला है, या जो भी हम एक्सपेरिमेंटल चीजें देखते हैं, कुछ भी नई चीजें देखते हैं, कि वो आईआईटी से ही क्यों निकलता है? ऐसा क्यों होता हाँ। है? कुछ तो रीजन रहा होगा कि कहीं और से ना निकल के आईआईटी के बच्चे कुछ ना कुछ क्यों कर रहे होते हैं? क्या रीजन है तुम्हें क्या लगता देखिए, तो सबसे पहला चीज है कि जैसे कि सिलेक्शन हुआ तो सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट ही आते हैं वहाँ पे, मतलब मैक्सिमम, मतलब आप समझ सकते हैं कि वो होशियार ही होते हैं, है? एबव एवरेज होते हैं, और साथ में उनको सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो उनको उनको करने के लिए, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कुछ भी नया करने के लिए उनके पास अगर गट्स है तो करने का ट्राई करते हैं, और सक्सेस बहुत इजीली सक्सेस मिल जाता है तो उनको। मतलब आईआईटी ये सब भी सपोर्ट करता है कि अगर आपका थोड़ा बहुत आर्ट में इंटरेस्ट है या कुछ अलग करना है, तो उन चीजों के लिए मतलब वो सपोर्ट करता है, रिसोर्स अवेलेबल कराता है? हाँ हाँ। अरे सही में। मतलब सोशल कल्चरल के लिए सारे ड्रामा वगैरह होते हैं, ड्रामा होता है, डांस होता है, वो ये सिंगिंग होगा, सिंगिंग कंपटीशन होता है, मतलब ये नाइस। इंटर हॉल भी होता है ऊपर से, और ओपन आईआईटी भी होता है, जिसमें कोई भी आकर पार्टिसिपेट कर सकता है। अच्छा और अच्छा इंटर अच्छा। हॉल मतलब जो अपना हॉस्टल का कल्चर है कि इंटर हॉल में आपस में, वो आप जो छिछोरे मूवी में देखे होंगे वैसा वाला। तो नाइस नाइस बेसिकली नाइस। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इंटरनेशनल लेवल पे अपनी यूनिवर्सिटी को ले जाएं, लेकिन अभी जो इंटरनल मतलब कि अब अब टीचर्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते। एक तो मतलब कि जैसा मतलब सराउंडिंग बन जाती है, फिर टीचर को भी वैसा रहना पड़ जाता है, क्योंकि तुम गवर्नमेंट में आ गए, तुम्हें भी पता लग गया होगा। तो लेकिन हम्म। मतलब तुम्हें क्या लगता है, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पीछे से कोशिश कर रही है कि सारे रिसोर्सेज दे रही है, लेकिन अभी हम ही धीरे धीरे मतलब इवॉल्व नहीं हो पाए या यूनिवर्सिटी नहीं बन पाए, लेकिन पीछे सपोर्ट आ रहा है गवर्नमेंट का। तुम्हें लगता है ऐसा कि हाँ, मतलब गवर्नमेंट का फंडिंग देखिए बहुत अच्छा फंडिंग आता है, मतलब ऐसा मैंने सुना है, शायद पर हेड, यार एग्जैक्टली मैं फिगर नहीं पता है, मतलब अच्छा फंडिंग आता है गवर्नमेंट पर हेड, पर स्टूडेंट अच्छा फंडिंग आता है। तो मतलब ऐसा मुझे लगता है कि रिसोर्सेज में कोई कमी नहीं रहती है, मतलब आईआईटी में रिसोर्सेज पूरा रहता है, जो भी आप करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता नहीं कोई फील्ड रह जाता है जो जिसमें आपको रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं। लगभग सिंगिंग हो गया, सोशल कल्चर से रिलेटेड कोई भी इवेंट हो गया, उस सब में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें इंटरेस्ट आता है। स्पोर्ट्स का सारा इवेंट हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और हाँ, बाकी जैसे टेक्निकल क्विज होते हैं उसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसा कोई भी चीज नहीं रह जाता जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो तो बेसिकली हाँ हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए। तो बेसिकली मतलब आईआईटी जो है कि बच्चे को ग्रो करने के लिए और खुलने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस देता है, तभी मेरे ख्याल से बच्चे कर भी पाते हैं इतनी सारी चीजें। हम्म, कि नॉर्मली जैसे कि किसी को कुछ करना हो, जैसे किसी और यूनिवर्सिटी में होता है, तो एक तो बच्चे के पास रिसोर्स नहीं होते मुझे लगता है ना, और दूसरे कल्चर नहीं हम्म, होता कि इतनी सारी चीजें। हम्म, चलो कोई बंदा कर रहा है तो मतलब कि चीजें अवेलेबल है तुम्हारे जैसे आईआईटी कॉलेज में, तो कोई बंदा कर रहा है, दूसरे का मन भी नहीं, तो उसे लगता है यार वो कर रहा है तो मैं भी कुछ ना कुछ कर लेता हूँ। हम्म, उसे पता नहीं होता मेरा इंटरेस्ट है, बाद में पता चलता है यार मेरा तो इंटरेस्ट है। हम्म, तो एक कल्चर की वजह से ही ग्रो कर पाता है ना। अब जी। यही मेरे ख्याल से आईआईटी को अलग करता होगा, इसलिए दूसरे कॉलेज से, इसलिए मतलब मेरे ख्याल से आईआईटी से ज्यादातर एक्सप्लोर करने वाले बच्चे निकल पाते होंगे, जी जो जी मेरे को जी। लगता है, जो मेरे को तुम्हारी बात से लग रहा है, राइट? हाँ हाँ। ओके ओके ओके। तो अभी तुम्हें क्या लगता है कि मतलब कि अभी जैसे कि आईआईटी का अंदर का चल रहा है कल्चर वगैरह, मतलब कल्चर वगैरह नहीं, मतलब जैसे पढ़ाई और एजुकेशन लेवल चल रहा है, तो वैसे कंट्रोवर्शियल है लेकिन कहना सही भी नहीं होगा कि हमारा, मेरे को लगता है कि इंडियन एजुकेशन का जो सिस्टम है, अभी पढ़ाने का तरीका इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी नहीं आता। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हाँ की नहीं, तो
है ना? तो अभी तुम्हें क्या लगता है कि डायरेक्शन पे सही जा रहे हैं, तो तुम मतलब थोड़ा बहुत उस साइड पे जा रहे हैं, अब अभी भी मतलब कि अवेयर नहीं है कि हम उस साइड पे जा ही नहीं रहे? तुम्हें कैसा लगता है कि मतलब उस साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर अभी मतलब अगर आईआईटी में देखेंगे तो मुझे लगता है कि उस लेवल तक तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन बट जो स्टूडेंट्स हैं अपने इंडिविजुअल पे जो ट्राई करते हैं, मतलब जो उनको रिसोर्सेज मिलते हैं, तो वो बहुत अच्छा है, मतलब उस लेवल पे जाने के लिए। लेकिन अगर टीचर्स का भी उतना इन्वॉल्वमेंट रहे, टीचर्स मतलब अच्छे ऐसे, मतलब ऐसे टीचर्स रखे जाएं जो मतलब इंटरेस्ट लेकर के पढ़ाएं, चीजों में इंटरेस्ट लें, बच्चों में इंटरेस्ट लें, तो उसमें मतलब चीजें और बेटर हो सकती हैं। रहे? इसमें मेरे को लगता है कि अभी जो तुम कह रहे हो टीचर का इंटरेस्ट वगैरह ये सारी बातें, अभी मेरे को लगता है कि अभी जैसे कि तुम्हारी जनरेशन है ना, पिछले 10-15 हम्म, साल के मतलब 10-15 साल काट देते हैं, उससे पहले के जो लोग थे उन्होंने, मेरे को लगता है, जैसे अब कैसा था कैसा नहीं था वो तो हम किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन मेरे को लगता है पहले के लोग सोचते थे कि हम आईआईटी में जाना है, इंजीनियरिंग करनी है, मतलब वो ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे, वो सोचते थे इंजीनियरिंग करके हम अच्छी जॉब पे प्लेस्ड हो जाएंगे। हाँ अभी मेरे को लगता है कि अभी के बच्चों ने इंटरनेट ओपन होने की वजह से बहुत दुनिया देख ली है, तो वो हम्म। एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैं भी अपनी कंपनी स्टार्ट कर लूंगा, मैं $1 मिलियन पे मतलब खेलूंगा। तो अब बच्चे जब जाते हैं तो वो मतलब उस लेवल की मेहनत करना भी चाहते हैं, लेकिन अब इसलिए अब वो देना चाह रहे हैं, लेकिन टीचर अभी उस स्पीड से ग्रो नहीं कर पाए जिस स्पीड से क्राउड और कहते हैं स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन ग्रो कर चुकी है। मेरे को तो ये हाँ लगता है, राइट ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो यही है, अब जैसे जैसे अब टीचर भी धीरे धीरे उन्हें लगेगा कि हाँ, क्योंकि धीरे धीरे चीजें लेवल पे अपने आप आती है, मेरे को लगता है टीचर भी थोड़ा थोड़ा अब तुम्हारे लेवल पे आएंगे, नए टीचर आएंगे तो हम्म, सही एक लेवल हो पाएगा। तो सही हम्म, अभी तक तो कोशिश हो रही है, मतलब सही जा रहा है ना? जी जी। ठीक है, ये तो है। हाँ विशाल, कुछ कह रहा था? अब आप बताइए कैसे आपने आईआईटी से फिर डुअल डिग्री की, मैंने सुना आपने डुअल डिग्री की थी ना? जी जी हाँ। हाँ, आप एक्चुअली मास्टर। ड्यूअल डिग्री मेरा स्टार्टिंग में ही मैंने भर दिया था। उस टाइम पे मुझे उतना आइडिया था नहीं, तो साथ में पाँच मतलब ऐसा सबको लगता था अच्छा, कि कि 5 साल में साथ में जल्दी हो है, जाएगी। हाँ हाँ हाँ। 1 साल में एमटेक की डिग्री मिल गई है, तो हाँ। मैंने फिर डुअल डिग्री प्रेफर कर लिया था उसी टाइम पे, काउंसलिंग के अच्छा टाइम पे। अच्छा, मास्टर्स कैसा होता है आईआईटी में? बढ़िया होता है? मास्टर्स ठीक मास्टर्स ठाक तो होता बाहर है। के लोग भी आ जाते हैं नॉर्मली, मतलब फिर तो मास्टर्स अपना मतलब एमटेक, एमटेक की बात करें ना मास्टर्स में, हम्म। हाँ। एमटेक मतलब ऐसा साल का ही है, पर उतना अच्छा नहीं है, उतना अच्छा लेवल नहीं है, पर ठीक है चल रहा है। बाहर से लोग एक्चुअली लोग बाहर से करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा। हाँ हाँ। और जहां तक ऐसा मैंने अभी सुना दो। है कि ऐसा हाँ, क्यों, ऐसा क्यों? मास्टर्स लोग, अरे थोड़ा एक्सपोजर मिल जाता है ना, फिर लोगों को लगता है बाहर जा सकते हैं, है ना? जो लोग बीटेक करते हैं वो लोग मास्टर्स आईआईटी से या फिर इंडिया से नहीं करना प्रेफर करते हैं, अच्छा मुझे ऐसा अच्छा, लगता है। बाहर से मतलब इंडिया से बाहर? इंडिया से बाहर हम। और मेरे को लगता मतलब मेरे को पता तो नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है, जहां मैंने कुछ कुछ लोगों रैंडम लोगों से पूछा है, तो मेरे को तो लोग बोलते हैं कि मास्टर्स तो मतलब कि जैसे एटजी में भी लोग बीटेक के लिए फेमस है, कि कुछ कुछ लोग हम्म कहते हैं मास्टर्स तो निकल जाता है, मेन है हम्म बैचलर्स निकालना। तो जो हम्म मेरे को लगता है, बाकी तो तुम्हें पता हो जाता है ना, ऐसा तो सच है? यही। हाँ हाँ हाँ, जो मुझे। एक्चुअली बीटेक के लिए एक्चुअली कंपटीशन थोड़ा मतलब ऐसा रहता है ना, बीटेक का जो मतलब कल्चर बन चुका है, वो एमटेक, वो कल्चर सेम एमटेक के लिए नहीं है। एमटेक का अलग ही कल्चर है, उनको बस आके पढ़ना है, एग्जाम देना है, फिर अपना प्रोजेक्ट करना है, फिर चले जाना है। ऐसा 2 साल के लिए आते हैं वो लोग एक्चुअली, तो उनका कल्चर उतना अच्छा इससे डेवलप नहीं हुआ है, अच्छा तो जैसे। उनका लॉस नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बीटेक ही मतलब वहाँ पे अभी, अच्छा अच्छा मतलब अच्छा अच्छा बीटेक को ही अच्छा ज्यादा वैल्यू है वहाँ पे अभी। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। एमटेक बस लोग अपना एमटेक करने, जस्ट एमटेक कंप्लीट करने आते हैं। कॉलेज लाइफ से उनको कॉलेज तो एक्चुअली वो उनका पहले ही बीटेक कर चुके, कहीं ना कहीं से तो बीटेक हाँ किया ही होंगे। हाँ। उनका कॉलेज वही था जो पहले कर चुके होंगे, उसी से मतलब वो लोग रहते हैं। एमटेक में यहाँ पे ज्यादा अच्छा कल्चर नहीं है, बस ये पढ़ने के लिए ही है बस में। एमटेक में वो मतलब सीरियस हो चुके होते हैं, उन्होंने समझ लिया होता है अब हम्म, जिंदगी स्टार्ट हो गई है, अब मतलब करियर पे हाँ फोकस्ड हो चुके होते हैं, अब वो मतलब बचपना अच्छा सारा चला गया होता है एमटेक में, है ना? यही हाँ। होता है। और थोड़ा कंपनियों का भी थोड़ा वो बायस रहती हैं, कंपनी जो आती हैं जिससे कि वो बीटेक के लिए थोड़ा ज्यादा प्रेफर करती हैं एमटेक को, अच्छा 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 और नहीं जितना प्रेफर करती हैं। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा। तो फिर फिर हाँ, कुछ बोल रहा था फिर विशाल? फिर जैसे आपने डुअल डिग्री करी, एमटेक के बाद फिर हम्म। ओएनजीसी कैसे? एक्चुअली मैं, मेरा मन था कि जॉब करने के लिए नॉर्मल प्राइवेट जॉब करने का मेरा मूड था। अच्छा। तो मेरा प्लेसमेंट हुआ था एक नोएडा में एक स्टार्टअप था, उसमें मैं मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो अच्छा। मैं वहाँ गया, तो फिर मुझे वहाँ पे एक्चुअली जब मेरा ऑफर लेटर आया था, तो उस टाइम पे दिया था कि बिजनेस डेवलपमेंट के लिए मुझे सिलेक्ट किया था। तो ओके। यहाँ पे आके देखा कि वो मतलब मार्केटिंग का काम मुझसे करवा रहे हैं।
मतलब वहाँ पे अच्छा। जाओ इससे बात करो, मतलब ऐसे मार्केटिंग का काम करवा रहे हैं। ओके। मुझे पसंद नहीं आया, तो घर वाले एक्चुअली बोल रहे थे कि तैयारी कर लो, मतलब इसमें आईईएस की तैयारी होती है ना, इंजीनियरिंग हाँ सर्विस हाँ की, हाँ 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 तो हाँ। तैयारी करने के लिए बोल रहे थे घर वाले बहुत पहले से ही। ओके। या फिर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बोल रहे थे, यूपीएससी या इंजीनियरिंग सर्विस में कुछ भी हाँ करो, तुम हाँ तैयारी हाँ करो। हाँ हाँ हाँ। तो फिर मैं उस टाइम पे मेरा मूड खराब हो गया, मैं वहाँ पे जॉब करने गया। तो अच्छा फिर अच्छा। उसी टाइम पे मैं दिल्ली में ही था, मैं ओके दिल्ली में कोचिंग देखा, तो मेडजी में मैं बात किया, तो फिर मुझे लगा कि तैयारी कर लेना चाहिए। नाइस फिर नाइस। मैंने एमटेक की तैयारी, मतलब गेट की तैयारी किया, गेट की तैयारी तो की। गेट की तैयारी से फिर ओएनजीसी में हो गया। नाइस 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 नाइस, वेरी गुड। आपने गेट का कौन सा अटेम्प्ट दिया था, पहला दूसरा, किस में हो गया था? पहला पहला। पहले में हो गया था, वेरी गुड वेरी। कितने हम्म। क्या कहते हैं मार्क्स स्कोर कर दिए थे? मार्क्स 85 वगैरह हम रहने देते थोड़ा कि मैं नहीं पर्सनल चाहता हो कि जाएगा। बताए कि नहीं हम मैं भी नहीं। देखता दूसरी हूँ। बात ये भी नहीं कि ये जजमेंट मेरे कुछ लिए, ये क्वेश्चन मेरे ये लिए। बाद में पर्सनल में पूछ लियो तू आगे। ठीक है ना। क्योंकि नंबर वंबर थोड़ा मैं हाँ अवॉइड चलो, करता हूँ ना। पब्लिकली नहीं तो बताने चाहिए। ओके ओके। चलो ठीक है, ये हो गया। तो वहां से फिर मेरे को जैसे पता नहीं गेट के बाद क्या होता है। गेट मतलब गेट से फिर डायरेक्ट तुम ओएनजीसी पे चले गए, कैसा कैसा हाँ सीन हाँ, है? ये हाँ, भी बताओ, ये भी बताओ। एक्चुअली ओएनजीसी वाले डायरेक्ट गेट के रैंक के हिसाब से, मतलब वो इंटरव्यू कॉल करते हैं। तो इंटरव्यू अच्छा। के लिए आया कॉल, तो फिर इंटरव्यू में हो गया, फिर फाइनल सिलेक्शन हो गया। नाइस तो नाइस नाइस, अभी वेरी अभी गुड। जैसे तुम अब की कहते हैं ओएनजीसी में आ गए, तो अभी हम्म। तुम्हारा क्या लग रहा है कि मतलब कि सेट हो चुके हो, या तुम आगे अभी सोच रहे हो कि मतलब कि जंप करना है यहाँ से? अभी क्या सीन है? जब मतलब किसी और कंपनी में जॉब नहीं करनी, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बिजनेस करने का मेरा बहुत मतलब इच्छा है अंदर से, अच्छा अच्छा अच्छा। बिजनेस करने का। तो फिर अभी तो ऐसा है कि थोड़ा सेटल टाइप का लग रहा हूँ, लेकिन बिजनेस मतलब स्टार्ट करने का मेरा बहुत मन है। तो कुछ उसी बारे में सोच रहा हूँ, अगर हो पाता है तो स्टार्ट करूंगा। या मैकेनिकल पैरेलल में? में या पैरेलल में मतलब जॉब किया, तो हो सकता है कि जॉब छोड़ के करूँ। नाइस नाइस नाइस, अच्छा 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 अच्छा। तो ग्रेट। तुम्हारा मैकेनिकल में है ना? हाँ, किसमें था मैकेनिकल में। तुम्हारा? ओके मैकेनिकल। ओके ओके। तो एलन मस्क के साथ लग जाओ टेस्ला में। हम्म। टेस्ला इंडिया में आ भी रही है भाई। कर हाँ सकते हाँ हो। हाँ। तो अच्छा, अभी यहाँ कहाँ पर थे? तो अच्छा, अभी मतलब कि कोई नई डिग्री लेने का मन तो कुछ भी नहीं है, मतलब पढ़ाई तो खत्म है अब जो भी है जो। पढ़ाई हो गया, आईआईटी में ही मन उठ गया था पढ़ाई से। अच्छा। मेरा अच्छा, वो मैंने वो बात आप करी नहीं क्योंकि मैं एक और ऐड कर देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, तो वो तो अभी मैं उसका नाम थोड़ा लेना नहीं चाहूंगा। तो वो तो क्या, मतलब वो कह रहा था कि मतलब उसका एक्सपीरियंस क्या है कि यही था कि कहते हैं बहुत रैगिंग वगैरह बहुत करते थे, और बस पढ़ो और कुछ था नहीं, टीचर्स भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे जैसा तुम मतलब कि। और वो कह रहे कि उसका तो ये एक्सपीरियंस है कि मतलब पढ़ मतलब रैगिंग करने वाले बच्चे ज्यादा थे, उसका तो ये था एक्सपीरियंस। वो भी कौन से आईआईटी के कॉलेज अच्छे में? कॉलेज था, प्रेस्टिजियस कॉलेज से था। मैं अभी नाम नहीं लेना चाह रहा, मैं उसे इंक्लूड नहीं करना चाह रहा, मेरे को लग रहा है मैं इंक्लूड ही कर दिया। तो उसका ऐसा था कि मतलब कि रैगिंग करना बहुत थी। और हाँ। हमारे यहाँ रैगिंग का कल्चर बहुत अच्छा था एक्चुअली। हम अच्छा हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर में अगर आप जाएंगे, तो फर्स्ट ईयर में आपकी कोई रैगिंग नहीं होगी, मतलब कोई अच्छा। अच्छा। सीनियर आपको मतलब कुछ बुला करके, मतलब कुछ कोई भी रैगिंग नहीं है फर्स्ट ईयर में। अरे वाह। आप एकदम पूरा आजाद है। उसके बाद अच्छा सेकंड ईयर में आप जाएंगे, तो आपका 1 डेढ़ महीने की रैगिंग होती है। तो उसको अच्छा हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम, रैगिंग नहीं बोलते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम बोलते हैं, ओपी करके बुलाते हैं। तो आपका 1 डेढ़ महीना आपका वही रैगिंग होती है। उसमें क्या होता है उसके कि क्या आपको होता है? हाँ हाँ, बताओ क्या होता हॉस्टल है। के कल्चर के बारे में सिखाया जाए। जैसे कि आप जो हमारी रैगिंग होती है ना, वो हॉस्टल वाइज रहती है। आपके आपका आप मान लीजिए किसी जैसे मैं आजाद हॉस्टल में था, तो मेरी रैगिंग किसी दूसरे हॉल का बंदा नहीं ले सकता। मतलब अच्छा। मेरे हॉल का ही बंदा सीनियर होगा, वही अच्छा, ले मतलब सकता है। तरीके से रैगिंग होती थी, अगर रैगिंग हाँ। बोले तो ऐसा नहीं है ऑर्गेनाइज्ड, कि ऑर्गेनाइज्ड हाँ, क्राइम। ऑर्गेनाइज। तो हाँ 1 डेढ़ महीना की हमारी होती है, तो उसमें अपना हॉल का जो भी कल्चर होता है कि हमारा क्या क्या कल्चर है, हॉस्टल का अपना अपना हॉस्टल का कल्चर होता है कि हमारा, मतलब उसको उसमें बताते हैं। जैसे कि अपना जीसी के बाद जैसे बात किया था मैंने, जनरल चैंपियनशिप की, तो उसमें जैसे किसी बंदे का किस में इंटरेस्ट है, किस में नहीं है, किस चीज में अच्छा खेलता है, किस चीज में मतलब अपना टैलेंट जिसका जिसमें है, वो टैलेंट उस टाइम पे पहचानते हैं कि हाँ ये बंदा क्रिकेट अच्छा खेलता है, इसको क्रिकेट अरे, में लेंगे। अरे वाह या वाह, फिर ये बंदा ये इसमें अच्छा करता है, डांस डांस में अच्छा करता है, तो उसको डांस में लेंगे। ये तो बहुत तो बढ़िया ऐसे ऐसे चीज है। टाइम पे होता था। और उस टाइम पे रैगिंग बहुत होती थी, मतलब वो ऐसा था कि हमारा 3 स्टेज में रैगिंग होती थी। एक होता था कॉमन रूम में रैगिंग, और एक होता था मेस में रैगिंग, और एक होता था विंग्स में रैगिंग, मतलब जो सीनियर्स के विंग्स होते हैं वहां पे बुला करके रैगिंग होती थी। तो 3 स्टेज में होती थी। तो अच्छा अच्छा। कॉमन कॉमन में तो ठीक है, सबका होता था ऐसे नॉर्मली। मेस में क्या करते थे कि सीनियर्स बैठेंगे, दो दो जूनियर को बुलाएंगे अपने टेबल पे, जब तक
वो खाना खाएगा, उसका 1-1.5 मतलब एक डेढ़ घंटा इतना बुरी तरह से रैगिंग लेते हैं, मतलब ऐसे कुछ भी रैंडम सवाल मतलब पूछेंगे फ्रेंडली और रैगिंग की ऐसा कुछ नहीं था, मजेदार था। हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस था। गन गालियां देंगे, कुछ भी रैंडम सवाल पूछेंगे, मतलब ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब 10 लोग मिलके आपको मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा चल रहा है। हाँ। अच्छा, तो सही उसके बाद था। फिर ऐसे 1-1.5 महीने बाद फिर हमारा होता क्या है कि रिवर्स रैगिंग होती है। हाँ हैं? मतलब ये है कि हमारी रैगिंग का पीरियड जितना भी अपना डिसाइड रहता है कि हाँ यहाँ तक चलेगा, उसके बाद फिर एक पार्टी होगी, उसके बाद फिर पार्टी के बाद जस्ट रिवर्स रैगिंग होगी। उसमें हम क्या करेंगे, जो सीनियर्स हमारी रैगिंग लिए हैं क्या उनको बात कर पकड़ रहे के हो? जीपीएल। अरे हाँ नहीं, हाँ, अरे ये तो बढ़िया उन, चीज है, बदला। उनको बदला होता था, उनको पकड़ के जीपीएल होता था, मतलब जितने लड़के सीनियर ओ, थे एक एक पकड़ करके इतना पेलते थे, क्या समझ ही गया, बोलना मैं बहुत। जीपीएल पता है मुझे। हाँ हाँ, अच्छा, इतना मैं देखा कि एक नाइस मैं एक यार। क्वेश्चन और पूछना चाह रहा था। जैसे कि तुमने 8G की प्रिपरेशन भी करी थी और तुम्हारा इंटरेस्ट भी था, तुम बता रहे थे, और फिर तुम पहुंच भी गए। तो कभी तुम्हें सेकंड थॉट नहीं आया कि जैसे कि 8G की प्रिपरेशन करते हुए भी कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ कहीं और कर लेता, शायद मेरे को इससे अगर मेरा कुछ मोटिवेशन अच्छा मिलता, या जैसे अब 8G में पहुंच गया तो मैं लगा कि यार मैंने इतनी मेहनत कर ली और लेकिन जो मैंने एक्सपेक्ट करा था उतना नहीं मिल सेकंड रहा। थॉट, तो यू मीन सेकंड मतलब थॉट? सेकंड थॉट कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा, ये कभी सेकंड थॉट आया नहीं आया? सेकंड थॉट वही बस बताया ना आपको, बिजनेस का सोच चल रहा है, हम अंदर ही अंदर कि हाँ बिजनेस स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, सब नहीं, चल रहा उस है। टाइम की, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि मतलब कॉलेज में थे या स्कूल टाइम पे प्रिपरेशन कर कॉलेज के रहे थे। टाइम पे, हाँ, कि मैं कॉलेज इतनी के टाइम मेहनत कर रही है, हाँ जब भी मेरे को वो वाली मतलब वो एजुकेशन नहीं मिल रही, या मेरी एक्सपेक्टेशन थी अब वो उतना नहीं मिल पाएगा। जैसे बंदे तो ये सोच लेते ना, मैं तो मिलीनियर बिलीनियर बनने वाला हूँ। तो ऐसा लगा नहीं कि मतलब कि मेरे को और मतलब कि पढ़ने में डिस्करेजमेंट आता ना एक बार, जब तुम्हें लगती थी तो मैं हाँ बहुत हाई एक्सपेक्टेशन बना लेता, ऐसे कभी सेकंड थॉट नहीं आई कि आ, नहीं मेरे को तो ज्यादा चाहिए, ऐसा कुछ ऐसा नहीं आया? या तुम ऐसा लगता था मतलब कि काश मैं मतलब यहाँ, मतलब ऐसा लगता था कि मुझे कभी कभी ऐसा फील होता था कि मैं मतलब एक आईआईटी एक स्टूडेंट की सीट खराब कर रहा हूँ यहाँ पे, अरे पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं कर नहीं नहीं। रहा था, बस मजे कर रहा था। मतलब ये सेकंड थॉट आती थी, लेकिन तो हाँ तुमने लेकिन कहा थोड़ा कि आती अब जब आए हो तो करना ही करना है ना? और मेरे ख्याल से हाँ। सभी को आती होगी कभी ना कभी, कि आते कि कोई और होता तो ये कर लेता वो कर लेता, लेकिन ठीक है हम्म, तुमने उसके साथ तैयारी करा और सब कुछ बढ़िया बढ़िया रहा। हाँ वही सेकंड थॉट आते थे कि मतलब हाँ जो करने आए थे वो कर नहीं रहे, बस मजे कर रहे हैं, थोड़ा इधर उधर इधर उधर ज्यादा चल रहा था। कि शायद मैं अपने और साथ धोखा तो नहीं कर रहा हाँ कि हाँ मैं वही थोड़ा, मजे मजे कर रहा हूँ, इतनी इतना अच्छा हाँ अपॉर्चुनिटी मिली है और सबको हाँ मिलती नहीं आसानी से, मेरे को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, मैं 100% हम्म नहीं दे पा रहा, 80% दे रहा हूँ, 70% दे रहा हूँ, 60% दे रहा हूँ। अच्छा, ये सब हम्म। आते थे, लेकिन ठीक ठाक चलता रहा साथ ही में। ठीक है। हाँ विशाल, कुछ बोल रहा था तुम? मुझे इस बात के जानना है कि जो आईआईटी में बच्चे पहुंच जाते हैं उनको मनी माइंडेड होते हैं वो, क्या ये सोचते हैं कि नहीं, आगे वो चल तो के? मेरे ख्याल से बंदों से बंदे डिपेंड करता है ना। हाँ वो वही बंदे मैं तो जानना बंदे, चाह रहा हूँ। अच्छा कुछ अच्छा लोग अच्छा मतलब रहते हैं बहुत ज्यादा मनी माइंडेड रहते हैं, और वहाँ पे अच्छा। भी ऐसा कल्चर रहता है ना, जैसे कि हम लोग कोई प्रोग्राम करते हैं तो फिर उसमें स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है, तो आसपास के जो भी मतलब मतलब छोटे मोटे शॉप्स होते हैं या फिर कोई भी अच्छा कंपनी अच्छा, होती है, उनको हम लोग मतलब वो उनसे अप्रोच करते हैं। फंडिंग ले, हाँ उनसे फंडिंग लेते हैं, उनसे स्पॉन्सर वगैरह अपना प्रोग्राम करवाते हैं। नाइस तो नाइस। यहाँ सब पे थोड़ा थोड़ा कल्चर रहता है कि उस टाइम पे आप मनी माइंडेड बन सकते हैं। ओह, ये तो सही चीज है यार। अच्छा, एक एक और चीज बताओ मेरे को, जब इतनी बात हमने कर ली, तो जब तुम 8G में पहुंचे थे या एमटेक में भी, तो वहां पे जो बच्चे थे उनका तुम्हें बैकग्राउंड कैसा लगता था? कि ज्यादातर मतलब नीचे के तबके से डायरेक्ट आ गए थे, या ज्यादातर वही बंदे पहुंच पा रहे थे जिनके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड थी, वो पढ़ पाए, उनको टेंशन नहीं थी, या गुड वही क्वेश्चन। बंदे आ पाए थे, या नीचे के भी बंदे बहुत सारे क्लियर कर पा रहे थे? मतलब क्या किस क्लास कॉम्बिनेशन के, था, किस रेशियो क्या क्लास? रहा होगा? मुझे तो ऐसा लगता था कि 70-80% लोग मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, अच्छा 20-30% लोग था कि जो मतलब जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा उतना अच्छा अच्छा नहीं अच्छा है, अच्छा अच्छा अच्छा। 10 टू कुल ट्वेंटी मेरे ख्याल परसेंट से लोग एवरेज ऐसे थे। रहे होंगे, और जो मतलब सुनने में आती है बहुत एक्सट्रीम कहानी की, मतलब हम्म, बहुत ही गरीब बंदे का क्लियर कर गया, वो मेरे ख्याल से 2-3% वो ही कर वो भी पाते होंगे, रहते थे है ना? साथ में, जिनका मतलब बिना कोचिंग के, कुछ लोग ऐसा था बिना कोचिंग के मतलब क्लियर करके आए हुए होते हैं। अरे वाह। वो कम ही हम्म, होगा। तुम वो कह रहे हो 70-80%? हाँ हाँ, बोलो। हाँ 70-80% तो बहुत फाइनेंशियली मतलब हाँ, तो स्टेबल थे मतलब वो। यही है ना कि जो 70-80% भी हैं, तो उनके अब ये मतलब कि थोड़ा बैकग्राउंड का ये भी फर्क पड़ता है कि उनको कोई टेंशन नहीं, उन्हें लगता कि मतलब कि कोई फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पापा वो कर रहे हैं तो आराम से पढ़ सकते हैं, इतना वो नहीं है। हम्म, तो और उनको गाइडेंस भी है
तो ये हम्म। मेरे ख्याल से ये भी थोड़ा सा गैप पता लगता है कि जो मतलब एवरेज भी बच्चे, जैसे अब तुम्हारा भी आगे रहेगा या मेरा भी आगे रहेगा, तो उनके एटलीस्ट ये सेटिस्फेक्शन है कि हम आराम से पढ़ रहे हैं और पढ़ना ही काम है तो आसानी से कर जाते हैं। और जो नीचे के बच्चे हैं वो बेचारे, उनके पास तो मतलब कि कुछ वो भी नहीं है ना कि मतलब एक पीस नहीं है कि कहते हैं पढ़ने हम्म। का भी, तो इसलिए वो मेरे ख्याल हम्म। से कर भी नहीं पाते और वो बेचारे नीचे ही रह जाते हैं। हाँ, मेरा एक मतलब एक सीनियर थे, उसके ऐसा था कि उसके मम्मी आईआईटीएन, उसके पापा आईआईटीएन, उसके दीदी आईआईटीएन, उसके जीजा जी आईआईटीएन, वो भी ओह आईआईटीएन, सब घर में सब आईआईटीएन ही है। तो उसके लिए तो इजी रहा होगा करना, बल्कि आई मेरी थिंक याद हाँ है। ऑब्वियसली। हाँ? उसको तो सारा कल्चर पहले से ही पता था क्या कर। ओ, ओ लाइट मेरी गई क्या? अरे मेरी लाइट चली गई ब्रो। ये ऐसा इसने भी अपना होता भविष्य, है, ऐसा भी होता है। इसने अपना भविष्य भविष्य की वो लगाई है फोटो। रुको जरा देखने दो। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आगे कि जैसे कि मतलब कि लोगों में एक वो है कि अगर बंदा अच्छे प्रेस्टिजियस कॉलेज से ओह है तो उसको तो बंदी बंदी बड़ी आसानी से मिल जाएगी, ऐसा कुछ है, ऐसा सीन है? अभी तो क्योंकि मुझे लगा नहीं। मेरे को तो हाँ, मेरे को तो ये भी मालूम है, मतलब मैं, मेरा एक फ्रेंड है आईआईटी में, तो उस वो तो मुझे बताया था, आईआईटी दादी से है, वो कहता हमारी तो डीयू की लड़कियों से एक बार मतलब कि प्रॉम टाइप कुछ होता है उसमें मिलाते हैं, तो हमें तो अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब क्या बात खैर कर रहे मैंने हो तो बात नहीं कर पाया। इस दिल्ली हाँ, में टॉपिक। है, कल्चर है। वहाँ पे डीयू की लड़कियां आती, मतलब डीयू में ऐसा था कि वो दोनों और वो भी कह रहा जैसा। था औकात से बाहर की लड़कियां आती थी वहां, तो कि हाँ, हम अप्रोच नहीं कर पाते थे। हमारे खड़गपुर में प्रॉब्लम ये था कि आसपास कोई अच्छा कॉलेज नहीं था जहाँ पे लड़कियां मतलब हों। तो हमारे यहाँ कॉलेज के अंदर तो आईआईटी के अंदर तो लड़कियों को पता है रेशियो बहुत गंदा रहता है, मतलब ऐसा समझिए 10:1 हाँ का रेशियो रहता है। तो तो मतलब लड़कियां बस कंगी कंगी होते हैं घर में, कंगे बस, वही वही तुम्हारा फीमेल हाँ, कनेक्शन होता है और हमारा कोई वही फीमेल था, कनेक्शन नहीं। घर में कंघी नहीं बस कंघा ही है। तो बाहर, मतलब बाहर तुम्हें कभी लगा कि एडवांटेज मिलती है प्रेस्टिजियस कॉलेज से पास आउट होने के बाद कि एडवांटेज तो मिलता है, लेकिन अगर कांटेक्ट में लड़की होंगी तो मिलेगा ना। कांटेक्ट में लड़कियां ही नहीं है हाँ तो कहाँ सही मिलेगा? बात है। नहीं, फिर भी मतलब कि नहीं, कांटेक्ट तो मिल जाते हैं ना, तुम किसी से मिल हाँ, रहे हो, थोड़ा फिर बहुत भी मिल अगर जाता तुम्हें कोई ज्यादा वेटेज दे पा रहा है तुमसे बात करने में, तो वो भी एक तुम्हारा एडवांटेज है ना, कि तुम्हारी है। बात सुन रहा है, दूसरे बंदे की तो सुन नहीं रहा, तो एडवांटेज मिलता है, तुम्हारा मानना ये हाँ, है ना? एडवांटेज ठीक। तो मिलता है। अच्छा, तो सही है, तो चलो, और आगे क्या पूछ रहा था विशाल? चलो शुभम, आप अपनी हम्म। जीवन की ऐसी कोई कहानी शेयर करो एकदम स्पेशल कि आपको ना उस मोमेंट से कुछ मतलब सीखने को मिला, मजा ही आ गया वो मतलब बहुत ही आप आज भी उसको थैंकफुल हो, कहते हो कि वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज हुई कॉलेज लाइफ यार ऐसा या तो करंट ओवेंज। कोई कहानी एक अभी याद नहीं आ सोचा रही। है, नहीं ऐसे नहीं याद आएगा। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जैसे हम थोड़ा एंड भी कर रहे हैं ना, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी जैसे तुमने अभी हमने पूछ भी लिया बिजनेस वगैरह का कि अभी तुम्हें क्या लगता है कि अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है, स्टार्ट ये मतलब दी एंड हो गया, या मतलब अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, मिडवे हो, तो तुम्हें कैसा फील होता है कि कहाँ पे मतलब कि अभी तुम मतलब जर्नी के कौन से स्टार्टिंग कौन से पॉइंट पे खड़े हो? मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे जर्नी स्टार्ट करनी है। अच्छा, अच्छा। अभी मतलब करनी है, अभी ये तुमने जर्नी तो हो गई मेरी, मतलब इधर जो एकेडमिक एक जो मिलता है सक्सेस, वो तो मिल गया। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ उतना उसमें मैंने जो करना था कर लिया। बट मुझे लगता है कि मुझे बिजनेस करने का मतलब है थोड़ा अंदर से कि बिजनेस करने में मजा अच्छा, आएगा। अभी मेरे ख्याल से तुम्हें ये लगता होगा कि एटलीस्ट एक पीस तो है कि चल मैं अब सेफ जोन में हूँ, अब मैं रिस्क ले सकता हूँ, मेरे ख्याल से ये वाली हाँ, फीलिंग रहेगी, करता हूँ। तो है मुझे ना? वो मतलब बिजनेस करने का जो भी मतलब अंदर से आ रहा है ना, वो एक बार बस थोड़ा और अच्छे से हो जाए तो फिर मैं स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। तुम तो कर तो सकते हो, क्योंकि अगर तुम क्योंकि मेरे को लगता है फंडिंग में भी आईआईटी के बच्चों को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करते हैं कि उसमें थोड़ा जो क्या चीज, सॉरी। फंडिंग में थोड़ा फायदा रहता है, अगर कुछ हाँ, कि मतलब एक अच्छा बच्चों अच्छा आता है बीपी वगैरह वही देखते हैं कि चल बंदे का बैकग्राउंड अच्छा है, कि कुछ ना कुछ तो कर ही देगा, हम्म। पैसा पैसा ऐसा नहीं जाएगा, तो ये वाला तो तुम्हें एडवांटेज मिल ही जाएगा। और नाइस सही है। नाइस नाइस। हाँ, हाँ, और कुछ विशाल तो बोल रहा था। शादी वादी कब कर रहे हो? शादी करेंगे भाई 1-1.5 साल में। अच्छा, अभी शादी वादी मतलब अभी तो कोई प्लान मतलब है, अभी मतलब एक नहीं, डेढ़ साल में कर लेंगे, ऐसा है? हाँ मतलब अभी है, अभी दीदी की शादी थी तो दीदी के बाद में ही घर से प्रेशर आने लगा अच्छा, शादी अच्छा। का। नाइस नाइस। ठीक है, वो ये शादी वो मतलब कि अब शादी करनी है, खत्म ही है वो वाला तो हाँ पर्सनल। देख, मतलब ठीक ऐसा है। कुछ नहीं है कि, देखेंगे अगर सब सही रहा तो 1-1.5 साल में कर लेंगे, नहीं तो फिर एक्सटेंड भी कर सकते हैं।
अच्छा, आपका स्टडी से रिलेशनशिप आज कैसा है? जैसा कॉलेज में था वैसा ही है, या अभी भी आप कुछ ना कुछ लगे ही रहते हो, या किस तरह का? नहीं यार, स्टडी से रिलेशन मेरा कॉलेज में ही खत्म हो गया, अभी तो कुछ मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। अच्छा अच्छा बस ये अच्छा। है कि कभी कभी मुझे पजल सॉल्व करने में मजा आता है, तो मैं कभी कभी पजल सॉल्व करता हूँ। पजल्स में लगे रहते हो? तो किस तरह के पजल सॉल्व करते हो? सुडोकू? लाइक पजल, हाँ नहीं नहीं, सुडोकू? ऐसे पजल्स नहीं। लाइक वो आते हैं ना जैसे कभी कभी कि अरे ये एप्टीट्यूड वाले पजल्स होते हैं ना, जो एप्टीट्यूड वाले? अंदर के ओके ऊपर ओके, हाँ हाँ, रीजनिंग ऊपर के रीजनिंग। ऊपर, हाँ उस टाइप के पजल्स। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है यार, एप्टीट्यूड शार्प रहता है इससे तो। हम्म। वेरी गुड वेरी गुड। बढ़िया। और और कोई बताओ, क्वेश्चन? फिलहाल मैं तो नहीं सोच पा रहा। मेरे दिमाग में तो आने रहा है, मेरे ख्याल से तो हमने सारी चीज कवर कर ली है, बाकी शो में कुछ मैं कहना। कोई स्पेशल कहानी सुनने के लिए आया था। शुभम, कोई याद कर यार, कुछ तो याद कर। पहले से बोलना था ये ना, मैं बेसिकली चाह रहा है कुछ कंटेंट दे दे, हैं? कंटेंट क्या नहीं, चीज? कुछ मैं जानना चाह रहा हूँ कि हम हर हर किसी की जिंदगी में ना ऐसे मोमेंट आते ही हैं कि वहां से बहुत कुछ कुछ सीखने को मिलता है, कुछ खास मोमेंट होता है ना? एक ऐसा मोमेंट आ ही जाता है। या ऐसा कोई नहीं बात, कहा तो नहीं कर देना। कोई नहीं, हाँ वो कोई बात नहीं, चलो। नहीं जबरदस्ती थोड़ा थोड़ी ना कि हम मेरे बनने के पे किया, नहीं तो अब तूने वो वाली बात बता दी क्या है वो, कौन नेहा कक्कड़ है, हर एक बार रो देती है तो उसको कहीं ना हाँ कहीं से मिल ही जाता है नेगेटिव वाला अच्छा पॉइंट। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, मेरे को खुशी होती है जानकर लोगों के ज़िंदगी की कुछ ऐसी बातें कि ना उनसे सीखने को मिलता है। कुछ खास होता ही है, लेकिन कोई बात नहीं। आज के लिए भी इतना मज़ेदार ठीक ही हो गया। हाउ डिड यू लाइक आवर पॉडकास्ट? यार बहुत मजा आया, अच्छा था, बहुत अच्छा अरे था। बोर तो नहीं करा थैंक था यू भाई? कहने के लिए। हम भी शुरू ही अच्छा कर रहे सॉरी, हैं नहीं नहीं, आज तो। चलो फिर बता। हाँ। नहीं, चलो ठीक है, ओके, रैप अप करते हैं। कूल कूल। अब पढ़ाई के टॉपिक पे आ गए थे ना, कोई नहीं, चलो ठीक है। ठीक है शुभम, थैंक यू फॉर कमिंग। और अब रैप अप करते हैं। कैसे रैप अप करना है? गौरव प्लीज आप रैप अप कीजिए आज। मैं क्या रैप अप करूं? अगर शिव हमको कुछ कहना हो ऑडियंस से किसी के बारे में, या कुछ भी आगे, या कुछ आईआईटी स्टूडेंट्स के बारे में जो पढ़ना चाहते हैं, या उन्हें लगता है कि जिसे दोनों को, जो पैसा कमाना चाहते हैं इसलिए आईआईटी में आना चाहते हैं, और जो इंजीनियर बनना चाहते हैं बहुत अच्छा वो आईआईटी में आना चाहते हैं, तो दोनों के लिए कुछ एडवाइस देना चाहो तो शिवम भाई दे सकते हैं। यस। पढ़ने वालों के लिए यही एडवाइस है कि भाई जिस सब्जेक्ट में जिस चीज में इंटरेस्ट है उसी को पढ़े, उसी पे अपना फोकस लगाए, उसी पे अपना सारा मेहनत लगाए, तो मतलब कुछ वर्थ निकल सकता है। अगर आपका इंटरेस्ट मैथ में नहीं है, आप केमिस्ट्री में अपना, आपका इंटरेस्ट मैथ में, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए आपका जिस जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, उसी में अपना मेहनत लगाएं, तो उस हम्म। सब्जेक्ट, उस फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। हम्म। और बाकी जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यही है यार, क्योंकि आईआईटी का एक पैटर्न होता है। आईआईटी आप कितना, इसको मतलब क्या क्या चीजें आपको पता, ये नहीं देखती है। आपको जो पता है उसमें से आप कितना अच्छा कर सकते हो उसको देखती है। एक तरह से एप्टीट्यूड है आईआईटी, मतलब वो हम्म। आपका एप्टीट्यूड देखती है। आपका नॉलेज नहीं देखती कि आप कितना वाइड वाइड नॉलेज है आपको किस फील्ड में, बस आपका एटीट्यूड चेक करती है कि आपका कितना अच्छा एप्टीट्यूड है। तो अच्छा अच्छा आपको अच्छा। जो भी आता है, मतलब जितना भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, मान लो आपको 80% ही सिलेबस हो पाया है, तो आप 100% सिलेबस के पीछे मत भागो। 80% में आप एक्सप्लेन, मतलब उसमें आप ऐसा ट्राई करो कि 80% में जो भी पूछे आप उससे सॉल्व हो जाए। ओके। मतलब कुछ लोग होते हैं कि आपको 100% सिलेबस करने की कोशिश करते हैं, तो वहां नहीं भागना। हमको हमको बस कुछ जितना हम हमारा सिलेबस हो गया उसको हमें बेस्ट रखना है, मतलब वहां से कहीं से भी कैसे भी पूछे हम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। नाइस नाइस। यही तो नाइस, बढ़िया एडवाइस एकदम। बढ़िया। अच्छा, चलो। ऐसा नहीं होता एक आईआईटीएन के पेरेंट्स ये नहीं बोलते बेटे सारी किताब चाट जा, एक एक क्वेश्चन रट मार, ऐसा नहीं कहते? वो तो बेचारे हॉस्टल में रहते हैं, कहाँ बोल देंगे। चलो ठीक है। ओके, थैंक यू। We are चलो ठीक है। about to close this podcast. Again, I would like to thank you, Shubham Yadav, for coming, and we really had a good time. And we'll see, ladies and gentlemen, you again in this next podcast. चलो ठीक है, बाय। चलो ठीक है, cool. चलो ठीक है, थैंक यू। बाय। Peace. Vikram Singh बाद मिलेंगे signing भाई, out. ठीक है। Okay, ओके भाई, बाय, मिलते हैं फिर। okay, हाँ। peace, peace. बाय। Take care.